एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में लिखा है उसका कोई संबंध कंपनीज एक्ट से नहीं है। कंपनीज एक्ट में जो लिखा है उसका कोई भी संबंध कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से नहीं है। हाँ, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो बच्चे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप। तो उसकी वजह से ये तीन एक्ट्स का थोड़ा सा लेना देना है एक दूसरे से, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल सेम है। बट जब आप बाकी चीजों को देखते हो, इन टॉपिक्स का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, वी कैन स्टार्ट विथ एनी एक्ट। वी कैन स्टार्ट विथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, वी कैन स्टार्ट विथ कंपनीज एक्ट, वी कैन स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होगा ना, 50% किड्स हैव ऑलरेडी सीन दोज लेक्चर्स। अभी मैं तो टीचर हूं, तो वही जोक्स मारूंगी, वही कमेंट्स करूंगी, वो बच्चों बेचारे बोर हो जाएंगे, इरिटेट होने लग जाएंगे। सो व्हाट इज बेटर इज वी विल स्टार्ट विथ अ न्यू एक्ट विच इज न्यू फॉर एवरी वन ऑफ यू ऑल। और करना तो सब कुछ है, अटेम्प्ट भी जनवरी का पक्का ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि आज कंपनीज एक्ट कर लिया तो इससे आपका अरे बाप रे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल तो हमें टॉपिक्स फेस करने ही है। तो ठीक है, कैसे स्ट्रेटेजिकली अभी टॉपिक्स फेस करना है उसके लिए आप मुझ पे भरोसा रखो। वील स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट। इट इज अ गुड मॉडरेट एक्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत छोटी एक्ट है, 20-22 पेजेस की है, एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाती है। मतलब मंडे चालू किया, संडे के दिन खत्म। बट उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज एक्ट्स। तो अननेसेसरली पहले ही एक तो लेक्चर्स लेट चालू हो रहे हैं, उसमें अगर सबसे डिफिकल्ट और खतरनाक टॉपिक ले लिया, आप लोग बोलोगे किधर सीए में आ गए हम लोग। ऐसी ऑलरेडी अभी आप लोगों का 1-1.5 महीना चालू हो गया, कुछ कुछ लोग ये महसूस करने लग गए हैं कि क्यों हमने ये कोर्स सिलेक्ट किया। आई थिंक योर मॉरल जो डे 1 पे इतना हाई था वो धीरे धीरे अब कम होना चालू हो गया है। और ऊपर से अगर मैं बाउंसर पे बाउंसर डालूंगी, खत्म, डाउन, पूरा डिमोटिवेशन, ओवर, खलास। तो ऐसा नहीं करना है। मेरे को आप लोगों के एकेडमिक्स के साथ साथ इमोशनली भी आप लोगों को संभालना है। और ये मैं हमेशा करती हूं फॉर एवरी बैच, बिकॉज फॉर मी यू आर नॉट माई स्टूडेंट्स, फॉर मी यू आर माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। यू कैन आस्क एनी ऑफ योर प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स ऑल्सो। फाउंडेशन का लास्ट दिन था, मेरी तबियत इतनी खराब थी, फिर भी आई वॉज देयर विद देम। चाहे वो यूट्यूब था, टेलीग्राम था, इंस्टाग्राम था, कुछ भी था, आई वॉज देयर विद देम ऑलवेज। बिकॉज देखो आज आपको पता है, देखो आपकी माँ की अगर कभी तबियत भी खराब होती है, वो फिर भी सुबह उठेगी और आपके लिए रोटी बनाएगी या आपके लिए टिफिन बनाएगी। होता है या नहीं? तो वैसी वो बात है। देखो आज मेरी भी बेटी है, मुझे पता है मुझे कितना भी बुखार क्यों ना हो, अगर उसकी एग्जाम्स है, आई विल गेट अप फॉर हर, आई विल डू व्हाट इज नेसेसरी फॉर हर। भले ही उसको एग्जामिनेशन सेंटर में छोड़ दिया, फिर घर के आके मैं रेस्ट करूंगी, मैं सो जाऊंगी या कुछ भी है, मैं कुछ भी मैनेज करूंगी। बट इफ इट इज हर एंड इट इज मी, मैं अपने आप को पहले पीछे रखूंगी और उसको पहले रखूंगी। तो जैसे जियाना मेरे लिए है, जैसे मेरा छोटा भाई है मेरे लिए, वैसे ही आप लोग हो मेरे लिए। आप लोग भी मोर देन स्टूडेंट्स हो, यू आर लाइक माई एक्सटेंडेड फैमिली, यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। कुछ भी क्यों ना हो जाओ, मैं रहूंगी आपके लिए, खड़ा रहूंगी। बट देखो वही वो बात है, अगर साथ चलना है तो साथ आपको भी थोड़ा सा निभाना पड़ेगा। मैं अकेले दौड़ के मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जामिनेशन किसकी है, एग्जाम किसको देनी है, ड्रीम किसका है, लाइफ किसकी है। लाइफ तो मेरी बन चुकी है, लाइफ आपको आपकी बनानी है ना। तो 50% मेरा एफर्ट है, बट 50% आपका एफर्ट है। इनफैक्ट आप ये समझो, ये मेरी लाइफ, मेरी मतलब आपको ये सोचना है, अपने आप को बोलना है, ये मेरी लाइफ है, मेरे ड्रीम्स है, मेरे सपने हैं, जिसके लिए मैम मदद करने आई है। तो प्राइमरी रोल किसका हो गया, आप लोगों का। मैं कौन सा रोल प्ले करूंगी, प्राइमरी या सेकेंडरी। आपको मदद चाहिए, आई विल बी देयर। आपको गाइडेंस चाहिए, आई विल बी देयर। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आई विल बी देयर। अकेडमिक, नॉन अकेडमिक ऑल्सो, आई विल बी देयर। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या अदरवाइज भी क्यों ना हो, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एनी पर्सन यू फील कह रहे मैं किसको कॉल करूं या मैं किससे बात करूं, यू शुड हैव माई नंबर, आई विल बी शेयरिंग माई नंबर एंड यू कैन कनेक्ट मी। और आप शेयर कर सकते हो। ये तो पक्की बात है, मैं गलत गाइडेंस तो नहीं दूंगी। हो सकता है आपने आपके दोस्तों को कुछ बोला, उनका अपना स्वार्थ होगा, वो आपको कुछ गलत गाइड कर सकते हैं। बट क्या मुझे आपसे कुछ फायदा होने वाला है कि सीए बनने के बाद आपकी पहली सैलरी आएगी तो आप मुझे देने वाले हो? वेरी गुड। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एग्जाम्पल के लिए तो बोल देते अरे मैम सब कुछ आपका ही तो है,
फिर बातों बातों में बोल रहे थे मैम आपका जो है वो हमारा ही तो है, क्या जा रहा था एग्जाम्पल, नहीं नहीं मैम आपको थोड़ी ना देंगे, इतनी मेहनत करके आपको क्यों सैलरी देंगे। तो वैसी वो बात है। देखो ऐसा तो नहीं है दैट आई वांट समथिंग फ्रॉम यू, जो भी है आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन आफ्टर योर पेरेंट्स इफ यू बिकम अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इस जर्नी में अगर मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आया और कहीं जिंदगी में 5 साल बाद 10 साल बाद हम मिले एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे भी, या मैं आपके शहर गांव कहीं आई, तो फिर मेरे लिए तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग यही रहेगा कि आप बोलो अरे अंकिता मैम आप, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। दैट वुड बी द बेस्ट गिफ्ट दैट आई वुड गेट फ्रॉम यू। नॉट कह रहे आपकी सैलरी बनेगी, आपका पैसा बनेगा, फिर आप मुझे खूब सारे पैसे दोगे, आप मुझे फॉरेन ट्रिप्स लेके जाओगे, ऐसी तो कोई एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है नहीं। ओनली एक्सपेक्टेशन इज ये आपके लाइफ के जर्नी में आई शुड बी समबडी हु यू फील के हाँ ये वो बंदी थी, मतलब बंदी तो नहीं, ये सॉरी ज्यादा इमोशनल वे हो गई, ये वो मैम थी, ये वो बड़ी दीदी थी, ये वो हमारी मेंटर थी, वो गलत हुआ सॉरी बंदी या बंदे को आप गलत तरीके से याद कर सकते हो। हाँ, इसके वजह से खुन्नस में मैंने पढ़ाई की, इसके वजह से आज मैं यहाँ पे हूं। चाहे हाथ पैर टूटे, चाहे मेरा दिल क्यों ना टूटे, मेरा करियर नहीं टूटना चाहिए, है ना? हाँ है ना? एक बार जोरदार तालियां, चलो। कुछ भी क्यों ना हो जाए, शरीर टूटे, मन नहीं हो रहा है, बंदी ने दिल तोड़ा या बंदे ने दिल तोड़ा है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे पता है कि मेरा जो करियर है, मेरी जिंदगी जो है, उसको मैं नहीं तोड़ सकती हूँ। तो ये गाइडेंस देने वाली पर्सन जो रहेगी, जो मेंटोर रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी मी इन योर लाइफ, फॉर विच ऑफकोर्स आई विल रिक्वायर योर सपोर्ट ऑल्सो। तो अगर मैं कुछ होमवर्क देती हूँ, ज्यादा बहुत तो मैं होमवर्क नहीं देती हूँ, थोड़ा बहुत ही होमवर्क दूंगी। आने वाले 4-5 दिन तो दे विल बी लिटरली नो होमवर्क, बट जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑफकोर्स आपको करना पड़ेगा होमवर्क। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ का पेपर कैसा है आपको पता है? एक तो थियोरी पेपर है, जैसे आपके 4 पेपर्स है, क्यूए है, फिर उसके बाद आपका अकाउंट्स है, लॉ है और इकोनॉमिक्स है। 2 थियोरी है, 2 प्रैक्टिकल है, मैथ्स अकाउंट्स प्रैक्टिकल, इकोनॉमिक्स और लॉ थियोरी। बट फिर प्रॉब्लम और एक है कि आपका जो पेपर का पैटर्न है उसमें भी, चलो ये तो हमारे 2 प्रैक्टिकल है, ये हमारे 2 थियोरी पेपर है, बट 2 पेपर ऐसे हैं जो हमारे कैसे पेपर है? रिटन डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसको क्या बोलते हैं? उसमें से एक अकाउंट्स है और दूसरा कौन सा है? लॉ है। हमारा एटलीस्ट मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा है? एमसीक्यू बेस्ड, एक सवाल है, 4 गोले है, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 4 महीने बाद वापस से अटेम्प्ट दे दो। बट अब लॉ का पेपर एक तो थियोरी में आया और थियोरी के साथ साथ कैसा आ गया? सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव, रिटिन ना, गोला गोला नहीं है। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है? मैं तो बहुत भारी पढ़ाऊंगी, मेरे को पता है मैं बहुत भारी पढ़ाती हूं, बट अब प्रॉब्लम यह है, खुद की तारीफ नहीं कर रही हूं, मुझे पता है, ठीक है तो अब देखो, मैं बहुत भारी पढ़ाऊंगी, उसमें तो कोई शक नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि आप कितने अच्छे से उसको याद करते हो। याद भी कर लोगे आप, ये भी मुझे पता है, आप याद भी कर लोगे, बिकॉज इफ यू स्टेड सो स्ट्रांग इन दीज मेनी मंथ्स, आई एम श्योर यू आर वेरी स्ट्रांग अबाउट योर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। आप नहीं चाहते हो कि कोई भी चीज आपके आड़े आए बिटवीन यू एंड योर एम्बिशन, ये तो एकदम पक्की बात है, ये मैंने आपको समझ लिया। बट दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, आपको सिर्फ याद नहीं करना है ना, आपको उसको लिखना भी है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है इन 14-15 सालों में दैट दे आर वेरी शार्प इन लर्निंग एंड ग्रास्पिंग थिंग्स। स्पेशली हाँ, ये मैंने चीज देखी है, जो वर्नाक्युलर मीडियम स्कूल से आते हैं ना, जो मराठी हिंदी मीडियम स्कूल से आए, उनका लर्निंग इज बेटर देन कॉन्वेंट मीडियम के किड्स। ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है। दिस माइट बी अ जनरल स्टेटमेंट, स्पेसिफिकली कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो अलग बात है, बट ये मैंने देखा है कि मराठी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों का अपब्रिंगिंग जिस तरह से होता है, स्कूल पे भी और घर पे भी, एकदम जिद्दी लोग रहते हैं। वो लोग ठान लिया मतलब ठान लिया, अब कुछ नहीं, करके रहेंगे मतलब करके रहेंगे, तो उनका ग्रास्पिंग ना बहुत अच्छा आता है। बट उनका प्रॉब्लम क्या हो जाता है, इवेंचुअली योर सीए एग्जामिनेशंस आर इन विच लैंग्वेज? आता सब कुछ है, समझा सब कुछ है, मैंने उनको ऐसे फेस टू फेस पूछ लिया ना, वो जवाब भी दे देंगे, बट प्रॉब्लम उनका वहां पर आता है कि अब जो समझा है उसको हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि एग्जामिनर तो वो 3 घंटे में जो आपने लिखा है उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि तू होशियार है कि तू मट्ठ है। मतलब
हावला, मतलब नॉट गधा है, ठीक है, नॉट सो होशियार। तो देखो, वो ये नहीं देखेगा आपने इतने महीने में कितनी पढ़ाई की, प्रेपरेटरी लीव में कितनी पढ़ाई की, 1.5 दिन पहले एग्जामिनेशन के कितनी आपने मेहनत ली। वो ये सिर्फ देखेगा कि इन 3 घंटों में आपने क्या लिखा है। और तब अगर उसको लगा ना कि आपने अच्छे से नहीं लिखा है, वो ये जज करेगा कि आपके पूरे 6 महीने आपने बस नेटफ्लिक्स देखा है। आपको ये पता है उर्फी जावेद ने कौन से दिन क्या कपड़े पहने थे, बट आपको ये नहीं पता है कि कंपनीज एक्ट के ये सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। वो ये जज कर लेगा। सो यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। और जब मैं कह रही हूं ना यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, यू नीड टू प्ले ऑल योर रोल्स वेरी स्ट्रेटेजिकली। यू कैन नॉट बी वेरी बुद्धू राइट नाउ, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन इज नॉट 10th 12th। आपकी जो एग्जामिनेशन है कौन सी है? इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। 10th तक तो हम सिंसियर थे, इतना मैं इतनी तो गारंटी ले सकती हूं। 11th में तो उतना ही कम पड़ा बट उतने ही ज्यादा मार्क्स आए। 12th में तो बस पता चल गया 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस नहीं पढ़े थे उसके ऊपर ज्यादा लेंदी लिखा हमने, क्योंकि आगे का भी पीछे का भी इधर का भी उधर का भी सब लिख लिया और मार्क्स भी आ गए ना मार्क्स, वो भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छे आ गए। फिर लगने लगा 10th में फालतू में टेंशन ले लिया, बेकार है, हमने सबने डरा के रखा था और हम डर भी गए। बट अब मैं आपको बताना चाहती हूं द फियर इज रियल। CA फाउंडेशन इज नॉट लाइक 10th नॉर लाइक 11th एंड नॉर लाइक 12th। इसकी अपनी खुद की अलग जर्नी है। आप लोगों ने आई डोंट नो कितने सीनियर से बात की होगी, बट जो फटी है बच्चों की अकाउंट्स के पेपर के बाद, ये सितंबर वाले पेपर में और सितंबर में CA इंटर लॉ के पेपर के बाद, बच्चों ने डिसाइड कर लिया बाकी के 3 पेपर देंगे ही नहीं। अकाउंट्स का पेपर हाथ में आते से उन्होंने किस्मत पढ़ ली जनवरी 26। ये उन्होंने पेपर देखते से ही डिसाइड कर लिया। ये मम्मी कसम मैं कह रही हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी झूठी, ये देखो ये मेरी रोजी रोटी है। इसके ऊपर आने के बाद देखो, इसके ऊपर हाथ रख के तो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, ये मेरी पक्की बात है। जो भी है दिस इज अ रियलिटी चेक। अकाउंट्स का पेपर इतना इंस्टीट्यूट ने गन्ना सेट किया, बच्चों का फॉरगेट अबाउट एकेडमिक्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया। उनको ये, हाँ सच में, उनको ये लगने लग गया कि हमने क्या पढ़ाई की है पिछले कुछ महीनों में। और इतनी पढ़ाई करने के बावजूद पास्ट पेपर किया, RTP किया, मॉड्यूल के पेपर्स किए, इतना प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया, फिर भी जब नहीं आता है ना, सी इफ यू आर नॉट गिविंग इन द एफर्ट्स, आपने पढ़ाई की नहीं है, आपको पता है आप फेल ही होने वाले हो, आपको कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। दुख दर्द पीड़ा कब होती है बताओ मुझे? हाँ, जब आप एफर्ट्स डालते हो और जब पेपर हाथ में आता है और फिर आपको रियलाइज होता है ये अटेम्प्ट गया, आंसू नहीं रुकते आंखों में से, इतना दर्द होता है। वो एग्जैक्टली कितने बच्चों ने, मैं आपको बोलती हूं 20% किड्स, मैं आपको बोल रही हूं जिनसे मेरी बात हुई है, दे ड्रॉप्ड गिविंग द रिमेनिंग 3 पेपर्स, और उतनी इजी बाकी के 3 पेपर्स थे। मैथ्स ओके था, नॉट दैट टफ, नॉट दैट इजी ऑल्सो। इकोनॉमिक्स वॉज द इजीएस्ट आउट ऑफ ऑल द 4 पेपर्स। और लॉ जिसने पढ़ा है इज्जत से उसका पेपर अच्छा गया है, जिसने नहीं पढ़ा है ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका पेपर अच्छा जाए। बट लॉ वॉज ऑल्सो एवरेज, इवन मैथ्स वॉज एवरेज, इकोनॉमिक्स वॉज वेरी 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 इजी। बेसिक चीजों के ऊपर इंस्टीट्यूट ने सवाल किए, बट सबसे चैलेंजिंग वॉज अकाउंट्स। बट अकाउंट्स पेपर में मोर देन अकेडमिक्स, इंस्टीट्यूट यही तो चेक कर रहा था कि साइकोलॉजिकली आप कितने स्ट्रांग हो। क्योंकि जिंदगी में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आने वाले हैं जहां पे यू आर गोइंग टू फील द प्रेशर। CA बनने के बाद भी आप सोचोगे कि सब कुछ सेट है, ऐसा नहीं होने वाला है। सितंबर की डेट रहेगी, जुलाई की डेट रहेगी, जनवरी की डेट्स रहेगी, क्लाइंट का प्रेशर रहेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रेशर रहेगा, कोई आपके क्लाइंट के वहां पे रेड हो गई उसका आपको प्रेशर रहेगा। देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर दैट यू नीड टू हैंडल, अलॉन्ग विथ फैमिली के साइड पे आपका जो प्रेशर रहेगा, बीवी बच्चों का प्रेशर रहेगा, सब कुछ एक साथ आपको आने वाला है। अभी तो वो सब टेंशन है नहीं, until and unless you choose that you want to be in a relationship, ठीक है। अभी तो आपको एक ही प्रेशर है और एक ही काम है, वो क्या है? पढ़ने का। बाकी तो माँ बाप तो फुल सपोर्टिव है। ऐसा तो नहीं है ना कि माँ बाप आपको प्रेशराइज कर, तू पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो देख जितना खर्चा तेरे ऊपर आज तक किया उसका तू 10% इंटरेस्ट से पैसा रिटर्न कर। ऐसे किसी के माँ बाप बोलते हैं?
यही बोलेगे ना कि कोई बात नहीं बेटा, अपन कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, देखते हैं कुछ और तरीका इस्तेमाल करके। और कुछ नहीं हुआ ना तो इतना जरूर बोलेगे बेटा सीए सब कुछ नहीं है, पापा की दुकान है, तू उधर बैठ जा, या तू सीए के बदले कोई दूसरा कोर्स कर ले, तू एमबीए कर ले। ये तो नहीं बोलेगा ना भाई तूने जितना ये इतना हमने जो खर्चा डाला है, इतना टाइम दिया है, तू बीमार था तो मैं रात भर जगी रही, पापा बोले कि मैंने ड्राइवर का काम किया, तेरे को स्कूल ड्रॉप किया, ट्यूशन से पिकअप किया, ये ड्राइवर की फीस, ये डॉक्टर की फीस, ये मम्मी बोले कि मैंने तेरे लिए खाना बनाया, ये घर के जो महाराज होते हैं उनका उनका पैसा। वो पैसा थोड़ी ना मांगने वाली है माँ आपकी, मांगने वाली है ये सब। They are only going to give you always. They are not going to expect anything in return from you all. So now it is up to you to keep up to their expectation. And ये कभी मत भूलना कि घर पे हमारे कितने लोग हैं जो पुणे के नहीं है? अच्छा, आई थिंक 95% ऑफ योर। ये कभी मत भूलना, चाहे यहाँ पे कितनी दोस्ती यारी, फ्रेंड, खास फ्रेंड, दोस्त कितने भी क्यों ना बने, ये याद हमेशा रखना और ये चीज कभी मत भूलना कि घर पे हमारे माँ बाप वेट कर रहे हैं कि हम कब सक्सेसफुल होके वापस घर आएंगे। वो एक मतलब एक सेट ऑफ लोग हैं आपके मम्मी और पापा जो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे और हमेशा आपके लिए दुआएं ही करेंगे, आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। सो वी नीड टू गिव देम बैक द लव। एंड वो कभी ये नहीं बोलेगे कि तुम मुझे ये कुछ, आज भी देखो इस बार भी अभी दिवाली आएगी, कुछ टाइम में दिवाली आएगी, अपने लिए माँ कुछ नहीं खरीदेगी बट आपके लिए नए कपड़े वो जरूर खरीदेगी। बाकी पूरी दुनिया सेल्फिश है। आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी मेरे लिए क्या, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, ये डे, वो डे, दिस डे, दैट डे, कहां घूमने लेके जा रहा है, या बॉयफ्रेंड आपका बोलेगा, जो भी है, वट एवर इट इज, एज द केस में भी। बट मुझे बताओ क्या माँ बाप ने कभी आपको बोला है, कुछ भी कभी बोला है आपको? नेवर इवन, एंड दे विल नेवर इवन आस्क फॉर दैट। तो सगा अपना कौन है? हाँ, बाकी सब मोह माया है, सब मोह माया है। ये एकदम पक्की बात है, ये आप सुन लो और समझ भी लो, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे वो गिराएगा आपको, काटेगा काटेगी, जो भी है। आपकी बैंड बजने वाली है तब आपको याद आएगी मेरी। तो हमें ये सारी चीजों को साइड में रखना है। देखो, फ्रेंड्स आर गुड इन योर लाइफ, यू शुड हैव फ्रेंड्स। मॉम डैड अपनी जगह पे होते, दोस्त अपनी जगह पे होते, बट किसको क्या इज्जत देनी है और किसको कितने बाउंड्रीज पे सेट करना है वो आपके हाथों में। नोबडी कैन टेक द रोल्स ऑफ योर पेरेंट्स, नॉट इवन। जितना भी आपको आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड क्यों ना बोले तू मेरी दुनिया है एंड आई लव यू, तूने खाना खाया क्या, तू कैसा है बाबू, तू क्या सोना वोना जो भी है, बेटा ऑल दीज आर जस्ट इन वर्ड्स। आप वर्ड्स पे बिलीव मत करो, आप एक्शंस पे बिलीव करो। एक्शंस कौन ले रहा है आपके लिए? सो मोर देन द वर्ड्स, बिलीव इन द एक्शंस। सी व्हाट ऑल दे हैव डन एंड यू विल सी व्हाट ऑल दे विल डू इवन आगे। आप सीए भी बन जाओगे, आपका खुद का नाम, पैसा, घर सब कुछ हो जाएगा, फिर भी वो आपको कभी नहीं बोलेंगे, कितने भी दुख में या पीड़ा में क्यों ना हो, आपको कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा 1000 रुपए दे दे, 10,000 रुपए दे दो। और हम तो कितने हक से उनको बोलते हैं मम्मा इतना जीपे कर दे, ये रेस्टोरेंट में जाना है, मोबाइल फोन चाहिए, ये जूते लेने हैं, ये जैकेट लेना है, कितने हक से हम बोलते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस। सो वी शुड इवैल्यूएट, यू आर मैच्योर्ड इनफ। तो हमको उन लोगों के ड्रीम्स पे और अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज करते हुए किसी भी तीसरे पर्सन को इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं देनी है। सबसे पहली इज्जत हमारे माँ बाप और हमारी खुद के ड्रीम्स की। उसके बाद अगर कुछ है, ऑफ कोर्स यू शुड गिव। मैं ये नहीं बोल रही हूं बी सेल्फिश, बट यस यू शुड बी अ गिवर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ, not at the cost of your dreams and not at the cost of your parents. They are still waiting at home, dreaming that after the examination, on the day of the result, you will come saying I cleared my CA foundation, saying I cleared CA inter, कि चलो मैं CA बन गया मम्मी, मैं CA बन गया पापा, है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी इधर उधर भटके तो इस चीज को याद रखना, so that you come on track again. ये चीज को आप कभी मत भूलना। आपका अगर वॉलेट है, अगर आप फिजिकली वॉलेट कैरी करते हो तो वहां पे आप लिखो, या अगर आपकी नोटबुक है तो उस नोटबुक में आप फर्स्ट पेज पे लिखो। तो कभी अगर आपका ऐसा हो भी गया, फिसल भी गए, यू आर स्टिल
डीप रूटेड एंड कनेक्टेड टू व्हाट इज एक्चुअली योर्स. ये तो आएगे जाएगे सब मोह माया है, बट वो हमेशा आपके साथ रहने वाले. इन योर हाइज, इन योर लोज, दे आर द वन हु आर ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट इन योर लाइफ. तो हमें उन लोगों को निराश नहीं करना है. ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की. वर्चुअल किड्स, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई टू योर चैट्स, बट ये चैट्स मैं देख रही हूँ ऑन एंड ऑफ. हो सकता है, देखो वर्चुअल स्टूडेंट्स के लिए मैं 1 मिनट से बोल देती हूँ. मेरा पेपर जो है ना, इट्स नॉट लाइक अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स कि मैं कुछ सम दूंगी और तुम लोग उसको सॉल्व करोगे. ऐसे पेपर में क्या होता है ना, आप लोग जब सॉल्व करते हो तो मैं चैट पढ़ के मैं रिप्लाई भी कर सकती हूँ. मेरा आप देखोगे अभी आज से आपको समझ में आ जाएगा. 1.5-2 घंटे का लेक्चर है ना, कंटिन्यूसली आई एम टॉकिंग, कंटिन्यूसली. आप सिर्फ काउंट करो 1 मिनट में मैं कितने वर्ड्स बोल रही हूं. इतने नंबर ऑफ वर्ड्स आई स्पीक इन अ मिनट. तो ऑब्वियसली बात है, भले आई कैन डू मल्टीटास्किंग, मैं बोलूंगी भी, मैं यहां पे रीड भी करूंगी, बट बोलते वक्त तो आई इधर से द कॉन्सेप्ट और आई रिप्लाई टू द चैट्स. दोनों तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता है. मैं रीड जरूर कर सकती हूँ और बोल सकती हूँ और आपको सिखा सकती हूँ, बट आई कैन नॉट रिप्लाई टू एवरी चैट. बट आई एम यस रीडिंग द चैट्स. क्लास खत्म होने के बाद भी 15 मिनट्स एवरी डे आई विल बी ऑन द डायस replying only to all the messages that you have sent in the chat box. apart from that, अपना एक टेलीग्राम का ग्रुप बना है. हो आप लोग सब उस टेलीग्राम के ग्रुप में? क्या नाम होगा? कुछ तो 5th अगस्त और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो इज द नेम. अभी मुझे ऐड किया गया था परसों के दिन इस ग्रुप में. इन सीए फाउंडेशन लॉ 5th अगस्त ऐसा कुछ तो ग्रुप है. उस ग्रुप में आप लोग सब हो. और ये वर्चुअल बच्चों को भी, जो भी है, जीडीबी, पीडीबी और लाइव स्ट्रीमिंग, जस्ट गेट कनेक्टेड इन दिस ग्रुप. ये ग्रुप भी जो है ना, हफ्ते में 2 बार मैं इवनिंग में, जब आप लोगों की क्लासेस नहीं होगी, आई विल बी स्विचिंग इट ऑन. और तब आप जो भी आपके डाउट्स रहोगे उसको पोस्ट करोगे. मैं टाइम फिक्स्ड कर दूंगी, हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटे के लिए वो ग्रुप ऑन रहेगा. आप आपके डाउट्स पोस्ट करोगे. जैसे सपोज इट इज 5 to 6, तो 5 से 6 ट्यूसडे थर्सडे इट विल बी ऑन. और जैसे ही 6 बजे की ग्रुप बंद हो जाएगा, एंड देन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं सारे क्वेरीज जो है वो रिप्लाई करती रहूंगी. उस वक्त ग्रुप पे देयर विल बी नो चिट चैटिंग. आप लोगों के ऑफिशियल ग्रुप्स 100% बन चुके हैं ना. तो आपको जितनी चैटिंग करनी है, जो भी बकवास करना है, आप उस ग्रुप में कर सकते हो. ये ग्रुप जो रहेगा इज गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव एकेडमिक्स एंड डाउट ओरिएंटेड ग्रुप. बाकी तो जो भी आपको करना है, यहाँ के बच्चे तो आप फेस टू फेस ही बकवास कर सकते हो. वर्चुअल बच्चे भी अपना वेज एंड मीन्स निकाल ही सकते हैं. और ऑफिशियल अनऑफिशियल सारे ग्रुप्स बन ही गए होंगे. अनऑफिशियल भी बन गया होगा, बन गया है ना. हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है नहीं बना है. ये सब में तो हम 1 नंबर है. तो उसमें आपको जितना टाइम पास करना है आप कर सकते हो. बट दिस इज फॉर आर January 26 अटेम्प्ट. उससे हम नहीं जाएंगे. जो भी है, हम लोग भी जो फेस टू फेस किड्स है, हम लोग भी टाइम पास करेंगे. ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई. हम लोग हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देंगे. हो सकता है एक आधी पार्टी होगी, हो सकता है, क्योंकि माय बर्थडे विल आल्सो कम इन दिस बैच. फिर हो सकता है कभी अपन मूवी गए, या आई डोंट नो, लंच डिनर व्हाटएवर. आई हैव नॉट थॉट कि हम इस बैच में क्या करेंगे. लास्ट बैच में भी सेलिब्रेटेड डेज, ट्रेडिशनल डे था और ऐसे कुछ हमने डेज. मे बी वी कैन गो फॉर अ क्रिकेट मैच. तब मैं आपको नहीं पूछूंगी व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ ठीक है, तो तब हम लोग फुल ऑन ढिंगाना करेंगे. बट यहाँ पे जब मैं आपको पूछ रही हूँ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, फिर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि यहाँ पे जब हम क्लास में आ रहे, फीस दी है ना आपने, इतनी फीस दी है आपने, अभी कुछ तो वसूल करोगे ना आप. तो यहाँ पे जब आप क्लासरूम में, खुद बोल रही हो कि आप जब ये क्लासरूम में एंटर कर रहे हो, तब आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए कि इतनी फी, अरे इतना पैसा दिया है आपने यार, कम थोड़ी ना है. इतना पैसा अगर दिया है, आपको सोचना चाहिए, ये मैं नहीं बोलनी चाहिए, आपको खुद से मन से आना चाहिए. इतना पैसा अगर दिया है तो मुझे इससे ज्यादा क्या मिले, वो आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए. तो आपकी तो सोच ये होनी चाहिए, मैं तो एकेडमिक्स सीखूंगा ही मैम से, बट मैम से ये भी सीखूंगा, मैम कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं, मैम पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ स्किल्स बताओ, मैम ड्रेसिंग सेंस के लिए कुछ बताओ, कैसे पर्सनालिटी ओवरऑल ग्रूम करेगा, सब कुछ आपको सीखना चाहिए. मैंने आपको बोला आई विल नेवर से नो टू यू, बट मैं आके नहीं बोल सकती हूँ. द हंगर शुड बी फेल्ट फ्रॉम योर साइड. कि आप आओगे और बोलोगे कि मैम मेरी इंग्लिश ना थोड़ी सी वीक है, मैं मराठी मीडियम स्कूल से पढ़ाओ, आप मुझे बताइए ना मैम, मुझे गाइड कीजिए ना, मैं क्या कर सकता हूं ताकि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो. क्योंकि देखो ये तो पक्की बात है, आपका फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सारे 4 पेपर, 6 पेपर आपको इंग्लिश में ही देने. क्या आप एग्जामिनर को बोल पाओगे मेरे को ना 10-20 मार्क्स ग्रेस दे देना, मैं ना 16 साल मराठी मीडियम से था? क्या ये बोल पाओगे आप?
उसके लिए जैसा कॉन्वेंट मीडियम का बच्चा है वैसे ही क्या आप हो. एंड कॉम्पिटिशन इज नॉट बिटवीन स्कूल मेट्स, इट इज अ कॉम्पिटिशन विथ किड्स ऑल ओवर इंडिया. तो अब पता तो है एक्सपेक्टेशन क्या है और ये भी पता है आप कहां पर हो. तो ये गैप को कैसा आपको फिल करना है वो तो अब आपके हाथों में है. उसके लिए जितना गाइडेंस चाहिए मैं दूंगी, बट मैं आपको बोल दूंगी ये 5 चीजें आप करो जिसके वजह से क्या होगा, आप लोगों का इंग्लिश इंप्रूव होगा. बट करना किसको है, मुझे तो नहीं करना है. तो करना आपको पड़ेगा, बट आई विल ऑलवेज बी देयर. तो जब पढ़ाई है तब पढ़ाई है, जब मस्ती मौज मजे है तब मस्ती मौज मजे रहेंगे. तब मैं कुछ नहीं पूछूंगी डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अग्रीमेंट, विच इज ब्रॉडर वर्ड अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट. तब फुल ढिंगाना रहेगा. तब हम लोग बाकी चीजों पे फोकस करेंगे. ठीक है, आ जाइए, चलो शुरू करते हैं. सब लोगों के पास एक नई नोटबुक है लॉ के लिए? कितने लोगों के पास है? ठीक है, वेरी गुड. स्टेशनरी वाइज नो प्रॉब्लम. फिर आप लोगों के पास स्टिकी नोट्स है? स्टिकी नोट्स क्या होता है आपको पता है? फिर मार्कर्स है. एंड इफ पॉसिबल राइट विथ अ ब्लैक बॉल पेन. क्यों ब्लैक बॉल पेन? क्योंकि एग्जामिनेशन में ओनली अ ब्लैक बॉल पेन इज अलाउड, नो अदर कलर पेन इज अलाउड. तो ग्रीन इज वेरी लकी फॉर मी, पिंक इज माई फेवरेट कलर, ऐसा नहीं बोल सकते. एक ही कलर पेन है, वो है ब्लैक, और वो भी बॉल पेन. नॉर जेल पेन, नो इंक पेन, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन. ठीक है, आ जाइए. सिर्फ लेक्चर में मेरे को चाय की जरूरत रहेगी तो उसके लिए प्लीज एक्सक्यूज मी. और मेरे क्लास में भी कभी आपको भूख लग गई तो फिर आप खा पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. वॉशरूम भी जाना है तो आप जा सकते हो. यू नीड नॉट आस्क मैम मे आई गो टू द वॉशरूम. बस सिर्फ च्युइंगम विंगम मत खाना क्योंकि बहुत अजीब लगता है, पता नहीं, आई डोंट लाइक इट, जस्ट इट्स दैट. मैं यहाँ पे वो 1.5 घंटा बोल रही हूँ और वहां पे बैठा फिर वो बबल ब्लो करेगा, वो बबल फूटेगा, इतना यक लगता है, इतना गंदा लगता है. आप सिर्फ मेरे शूज में स्टैंड करो, यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, भूख लगी है, चले गए, समोसा ले लिया, वड़ा पाव ले लिया, 5 मिनट में खत्म हो जाता है. वो च्युइंगम ना इरिटेटिंग लगती है मुझे बहुत. किसी ने खाई ना, उसको निकाल के उसके बाल पे चिपकाने बोलोगे. मैं लिटरली आई हेट इट व्हेन समबडी इज चूइंग अ च्युइंगम इन द क्लास. डोंट डू दैट, दैट्स इट. और फिर कुछ और 1-2 छोटे मोटे रूल्स है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं. मोबाइल फोन जो रहेगा आप लोगों का विल बी ऑन साइलेंट. अगर आप स्विच ऑफ कर सकते हो द बेस्ट, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है, और कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल क्यों ना आ रहा हो, घर वालों का, प्लीज उनको बोल देना कि इतने से इतने बजे तक ये लेक्चर्स है, उस बीच में हमें कॉल या मैसेज ना करें. कभी मैं सच में बोल रही हूँ, आई माइट बी अ लीनियंट टीचर, बट कुछ चीजों के लिए आई एम वेरी स्ट्रिक्ट. जैसे कि टेस्ट है, ये मोबाइल फोन है, यू कैन आस्क दीज पीपल ऑल्सो. बाकी चीजों के लिए आई एम वेरी चिल्ड, बट जब ये है तो है, दैट्स इट. अगर किसी को मैंने मोबाइल फोन यूज करते हुए पकड़ लिया, ओके, फिर मैं उसका मोबाइल फोन कॉन्फिस्केट करने वाली हूँ. सिर्फ कॉन्फिस्केट नहीं, पासवर्ड लेके उस शाम को मैं चैटिंग भी करने वाली हूँ. और मैं ये भी देखूंगी चैट जीपीटी में आपकी क्या हिस्ट्री थी, यूट्यूब पे आपने क्या गूगल किया है और सर्च किया है. फिर आप कुछ भी करो, बाद में अगले दिन अगर आपका ब्रेकअप हो गया, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं. सो इट इज बेटर यू कीप योर फोन्स टू योर सेल्फ. कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, डिलीवरी के लिए भी आप बोल देना, पार्सल्स अगर लेते हो कि ये से ये के बीच में डिलीवरी ना हो या कॉल ना करे, आप उधर ही ऑर्डर दे देना पहले से कि इधर आप पार्सल डिलीवर कर देना या प्रीपेड कर देना या जो करना है आपको कर देना. कोई भी रीजंस मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूं. दिस इज एकदम पक्की बात. आप खुद सोचो, मेरा यहां पे फोन है, मैं खुद अभी तक आपने देखा मैंने फोन यूज किया क्या, सिर्फ वो टेलीग्राम का वो नाम देखने के लिए आई यूज माई फोन. आप सोचो अगर मैं यहां पे हूं इन द क्लास, आप यहां पे हो इन द क्लास, यहां पे फोन आ रहा है, मैं उठा रही हूं, मैं बात कर रही हूं, हाँ बोल क्या है, हाँ ठीक है, नहीं ऐसे मैं ऐसे बात कर रही हूं, विल यू फील रिस्पेक्टेड और विल यू फील डिसरिस्पेक्टेड? तो जैसे आप डिसरिस्पेक्टफुल फील करते हो, मैं भी इंसान हूं ना. ऐसा तो नहीं आपने पैसा दे दिया तो कोई एआई आ गया आपको पढ़ाने के लिए. मैं रोबोट तो नहीं हूं, इंसान ही हूं. मतलब मेरे इमोशंस हैं या नहीं है, मेरी मतलब आपकी फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स, ऐसा थोड़ी ना होता है. समझ रहे हो आप बात को? तो मेरी भी फीलिंग्स है, तो वही सेम आई फील फॉर यू ऑल्सो.
मैं यहाँ पे इतनी इज्जत से पढ़ा रही हूं और आप यहाँ पे चैट कर रहे हो, आप यहाँ पे मोबाइल कर रहे हो, आई फील डिसरिस्पेक्टफुल। और मेरी देखो, एवरी पर्सन हैज सम बाउंड्रीज। मेरे लिए लव एंड रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर मुझे नहीं मिलेगा ना मेरे स्टूडेंट से, फिर मैं भी उस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, फिर मैं भी उसको उसकी औकात दिखा के रहूंगी। तुम्हारी औकात क्या है? 12th पास, ये समझ लो तुम। हाँ, जैसे को तैसा। अब क्या मतलब, फीस दे दी तो अभी क्या बेशरम हो जाओ क्या? ऐसा तो नहीं है ना। फिर भी इंसान तो हुई ना, वो तो रहेगा ना कि भाई कुछ तो देखो। जब तक आप प्यार मोहब्बत में हो, सब कुछ अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक योर मदर, जब तक आप इज्जत में हो, मम्मी प्यार मोहब्बत सब कुछ, बट मम्मी के भी घर पे कुछ बाउंड्रीज है। अगर कुछ हुआ जो आप मम्मी के बाउंड्रीज को आपने पार कर दिया, बेलन हाथ में रहेगा ना, बेलन मारेगी मम्मी। आई डोंट नो अभी आप लोगों को मारा है या नहीं मारा, मैंने तो बहुत बार बेलन खाए हैं, और झाड़ू की धमकी भी मिली है, जूते चप्पल की भी धमकी मिली है, मारा नहीं है वो अलग बात है। लाइटर से भी मेरे को चटके मिले हैं। अब आज तो इलेक्ट्रिक स्टोव होता है तो उसकी जरूरत नहीं होती। आपको पता है पहले जमाने में लाइटर होता था, तो गैस को ऑन करने का, फिर लाइटर जलाने का। लाइटर के चटके हाथ में दिए, हाथ में, मेरी माँ ने मुझे। अगर मैंने नहीं सुना, मम्मी की बाउंड्री सेट थी, पापा कैसे वैसे आंखें पापा ने की, बस इज्जत में आ गए। पापा ने कभी हाथ नहीं उठाया, बट मम्मी का जब था, बाउंड्रीज अगर आपने पार की ना, चाटा भी पड़ेगा, चुमकी भी पड़ेगी, चटका भी बैठेगा, बेलन भी फेंक के मारेगी मम्मी। तब इज्जत में रही हूं, और तब आज इस मुकाम पे। तब लगता था कि कैसी माँ है मेरी, अपनी बच्ची को और अपनी लड़की को कौन झटका देता है, ऐसे लगता है ना। और वो भी लड़की को, भाई को जो कर रहा है कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़की को कौन झटका देता है। बट आज आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि माँ ने इज्जत में रखा था, इसलिए आज मेरी इज्जत है। वैसा सेम मेरा है, जिधर प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत है। अगर आपने बाउंड्रीज क्रॉस की, क्लास में किसी ने भी, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जानबूझ के कमेंट देंगे और फिर इज्जत में बैठेंगे, फिर बाकी के 10 बच्चे जो है ना, ही करते रहेंगे और सबको डिस्टर्ब करेंगे। वो शाना बच्चा है, कमेंट दे के वापस से टॉपिक पे आ जाएगा। उसको पता है स्विच इन स्विच आउट क्या है। कमेंट देगा, इज्जत से वापस टॉपिक पे आ जाएगा, आप लोगों को ऑफ ट्रैक करके फुल मजे में रहेगा। तो दीज पीपल आर वेरी कनिंग समझते हैं आपको, वैसे वो लोग होते हैं। तो मुझे पता है उन लोगों के साथ कैसे डील करना है। जो बच्चा प्यार मोहब्बत इज्जत में पढ़ाई कर रहा है, मैं भी प्यार मोहब्बत इज्जत में उसके साथ पेश आओगे। होमवर्क कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क नहीं करोगे, यू कैन आस्क दीज किड्स। ये पिछले बैच में कुछ टॉपिक्स के लिए थी, क्यों बेटा पनिशमेंट दिए या नहीं दिए, खड़ा भी किया, मुर्गा भी बनाया। एक बच्चा 3 बार उसने होमवर्क नहीं किया, दिमाग सन का मेरा, इधर बैठता था वो, तब यहाँ पे बॉयज बैठते थे। उसकी नोटबुक ली, 15th डे ऑफ क्लास था, मतलब कितना कुछ उसने ऑलरेडी लिखा हो। उसके सामने या पूरे क्लास के सामने उसकी नोटबुक ली, फाड़ी वैसे के वैसे, पूरा सब कुछ जो 15 दिन में हुआ वापस से तू लिखेगा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता तूने क्या किया है क्या नहीं किया। 3 बार रिपीटेडली होता है ना, अरे 1 बार माफ करोगे, 2 बार माफ करोगे, तीसरी बार भी बोल रहा है मैम गलती हो गई। देखो तीसरी बार जो करता है ना इंसान, वो गलती नहीं होती, इट इज हिज चॉइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर्सनली भी समझो इस बात को। एक बार बंदा बोल रहा है कि गलती हो गई, दूसरी बार भी बंदा बोल रहा है गलती हो गई, तीसरी बार भी अगर वो बोल रहा है ना, और अगर आप मानते हो तो आप सी हो समझो, देन इट इज हिज चॉइस, इट इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स द सेम थिंग, इट कैन नॉट बी अ मिस्टेक अगेन एंड अगेन, इट इज हिज कॉन्शियस चॉइस दैट ही वॉज मेकिंग। फाड़ दिया उसके सामने ही, बुक फाड़ दिया, मैं बोला मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कल तक वो तो होमवर्क होगा 3 दिन का, पूरा जो 15 दिनों में क्लास में भी कराया वो भी तू लिख के आएगा। इज्जत में आया अगले दिन, फिर कैसे टाइम मिल गया उसको। ये एक ऐसा भी नहीं है मैं बहुत होमवर्क देती हूँ। कितने क्वेश्चंस देती हूँ एक दिन में? 1 क्वेश्चन, दैट्स इट। 1 क्वेश्चन 1 डे इज माई प्रिंसिपल, दैट्स इट। ऐसा भी नहीं मैं 10-10 क्वेश्चन दूंगी होमवर्क के लिए। 1 क्वेश्चन 1 डे, 15 मिनट, बस 15 मिनट। और मांगा ही क्या है आपसे? वो अगर आप नहीं दे सकते, मेरे लिए नहीं, किसके लिए? अपने लिए, तो फिर आप क्यों आए हो यहाँ पे? ऐसी वो बात है। तो जिधर जो है बाउंड्री सेट है, मोबाइल फोन से मेरे को चिढ़ है तो मोबाइल फोन यूज नहीं करोगे। और जो रूल आपको एप्लीकेबल है मुझे भी है, मैं भी अपना फोन कोई कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल क्यों ना हो मैं नहीं उठाऊंगी। घर वालों तक को मैंने बोल दिया बहुत अर्जेंट और इमरजेंसी है ना, तो दूसरी बार, तीसरी बार, 4th टाइम जब आप कॉल करोगे तो आई विल रिसीव द कॉल। अदरवाइज आप देख लेना, यहाँ पे मेरा फोन इधर ही है, I will not get any missed calls from Swapnil sir, my mom, my brother, no missed calls. They know what is the timing of my batch. अब देखो अभी भी कोई कॉल्स नहीं आया है।
एवरी आएगा भी ना कॉल, आप देखना कोई अननोन नंबर से होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास मेरा नंबर है, बट जहां तक मेरे मॉम भाई और सर की बात है, नोबडी विल कॉल मी व्हेन द बैच इज गोइंग ऑन. दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, फोर्थ टाइम आया ना, मतलब भाई कुछ तो प्रॉब्लम है. और अगर जियाना की स्कूल से आता है तो उसकी कुछ हेल्थ इश्यूज या कुछ कांड वांड हुआ है, तभी मैं फोन उठाती हूं. अदरवाइज आई विल नेवर रिसीव द फोन. यू विल अंडरस्टैंड. मैं बोलती कम हूं, अभी आप देखना, आज से आप देखना चालू करना, यू विल अंडरस्टैंड. और लास्ट डे पे यू विल फील कि मैम ने जो कुछ भी बोला था डे 1 पे, शी एक्चुअली फॉलोड इट एंड शी एक्चुअली मेंट इट. क्योंकि देखो वैसी बात है, घर पे अगर मैं बोलूंगी बच्ची को भाई हरी सब्जी खा, तेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, और मैं क्या खा रही हूं, मैं खा रही हूं सेव भाजी, उसको बोल रही हूं नहीं तू ब्रोकली का सूप पी, वो बोलेगी माँ पहले तू फॉलो कर, तू मेरे को क्यों बोल रही है. तो वैसी वो बात होती है. इफ आई एम नॉट फॉलोइंग इट, आई कैन नॉट टेल यू. आई नीड टू फॉलो इट so that you see and you observe and automatically you will respect it and you will start following it. और मेरा भी तो पूरा हक रहेगा ना, अगर मैं फोन यूज नहीं कर रही हूं, मैं पूरे हक से आपका फोन ले सकती हूं. मैं अगर फोन यूज कर रही हूं, आप भी फोन यूज कर रहे हो, तो मेरा आपका फिट्टूस हो गया, वैसा हो गया ना. बट अगर मैं फोन यूज नहीं कर रही हूं और आप कर रहे हो, तो मैं पूरे ऑथोरिटी से बोल सकती हूं. वैसे तो अदरवाइज भी मेरी ऑथोरिटी, क्योंकि मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो. बट फिर मैंने आपको कहा है, आई विल नेवर ट्रीट यू एज माई स्टूडेंट्स. For you are much more than my students. तो मैं ऐसा कभी नहीं कि मेरी ऑथोरिटी, मैं बाप, मैं ये, ऐसा कुछ नहीं. जो भी आप और हम एक ही है, और मैं यहाँ पे बस आपको आपकी जर्नी में हेल्प करने के लिए आई हूं. दैट्स इट. ठीक है, तो आ जाइए, आपके नोटबुक्स में आ जाइए. आप ऑनलाइन वाले बच्चों का भी होमवर्क चेक होगा, आप टेंशन मत लो. तो जब ग्रुप ऑन होगा, आई विल टेल यू ऑल. और क्लास में भी जब होमवर्क चेक होता है, कभी कभार इन बच्चों का नोटबुक लेकर मैं चेक करती हूं. कभी कभार आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं मीडिया ऑन करूंगी और आपके जो आंसर्स है उससे मैं चेक करूंगी. तो होगा, आपको समझेगा, आप टेंशन मत लो. इट्स अ प्रोसेस, थोड़े दिनों में आपको खुद ही समझ जाएगा. इतना लोड मत लो आप. अभी आप सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, दैट्स इट. कहां इतना टाइम चलेगा समझ में भी नहीं आया. 50 मिनट्स हो गए क्लास चालू के. कब तक है टाइम मेरे पास? और नेक्स्ट क्लास कितने बजे चालू होती है? 11:45. क्या आनंद सर है ना? 11:45. ठीक है. 11:30 तक आई कैन टेक द क्लास, आई थिंक. ठीक है, चलो मेरे पास आधा घंटा है, 40 मिनट्स है. हम शुरू करते हैं. नोटबुक सबके पास है? आप लोगों ने कुछ लिखा है उसमें? क्या लिखा है आप लोगों ने? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपने लिखा है. फर्स्ट 2 पेजेस आपने बेसिक लेक्चर्स देखे हैं क्या? लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, कि वो भी नहीं देखा है? सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया आप लोगों ने. ठीक है, अच्छी बात है. ठीक है, चलो आज के दिन थोड़ा सा इंट्रो ही करते हैं. कल हम लोग कंपनीज एक्ट चालू करते हैं. आई डोंट नो, एक बार मेरे को भी समझ में आ जाएगा. यू आर ऑन व्हाट पेज? सुनना, दूसरी चाय लेके, एंड आई एम ऑन व्हाट पेज, और उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा सेटल होने के लिए टाइम देते हैं. क्योंकि आपके लिए भी मैंने तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया अपने आप को. सो आई एम CA अंकिता मैम, and I will be teaching you CA Foundation Law in this beautiful journey, and I have been teaching law since 14 years, CA Foundation Law as well as CA Inter Law. This batch is my 27th batch of CA Foundation. So that's, and I have been teaching thousands of students every year, face to face, Gurukul, live streaming, GD, PD mode. Apart from that, I have always believed that सिर्फ पढ़ाना is not my job. Along with teaching, I have always motivated and guided my students. So I will be more than a teacher. This is my guarantee. I will be your teacher, friend, philosopher and guide. और जब तक मैं हूं, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Why fear when अंकिता मैम is here? Okay, yes. आ जाइए, चलो लेट्स स्टार्ट. तो आप भरोसा रखो, एकदम सब कुछ सेट है, बहुत अच्छे से सब कुछ हमारा होने वाला है. ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ डे 1 का मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, फिर हम लोग कल कंपनीज एक्ट से डायरेक्टली शुरू कर देंगे. तो कंपनीज एक्ट का आपका वॉल्यूम नंबर 1B है. आप लोगों को कितनी बुक्स मिली है? सिर्फ 2 ही बुक्स मिली है? 4 मिली होगी ना. 2 मेन बुक्स होगी, वॉल्यूम 1A एंड 1B, जिसमें आपका सिलेबस है. एक क्वेश्चन बैंक होगा और एक चार्ट बुक होगी. ठीक है, तो अभी तो आपको कल क्या लाना होगा?
वॉल्यूम नंबर 1B। अभी तो 2-3 दिन हमारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। आप टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स बनाते हो या सब कुछ डाला हुआ है बैग में? आई डोंट नो। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे लिए जहां तक है मैं आपको बताऊंगी कौन सी बुक्स कब लानी है। अगर आपको लगता है आपको वो हैबिट नहीं है बुक्स निकाल के बैग अरेंज करने की, तो आप वॉल्यूम नंबर 1B और क्वेश्चन बैंक आपकी बैग में हमेशा डाल के रखना, सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। चार्ट बुक जब जब मैं बोलूंगी तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमें चार्ट बुक की जरूरत रहेगी, तब तक चार्ट बुक की जरूरत नहीं है। वो भी लगता है, वो भी मैं नहीं कर सकता हूं, तो वो भी डाल देना बैग में। बट 2 प्राइमरी बुक्स एवरी डे विल बी रिक्वायर्ड। हाँ, 2-3 दिन नहीं लगेगी, बट 2-3 दिनों के बाद तो वो दिन आने वाला है जहां पे आपको क्वेश्चन बैंक भी लगेगी अलॉन्ग विद द मेन बुक। मेन बुक कौन सी वाली? वॉल्यूम नंबर 1B, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013। और हाइलाइटर भी लाना है। हाइलाइटर वो मैंने बोला ही नहीं है। हाइलाइटर्स, हाँ, जो भी उसमें बहुत सारे कलर्स है, आपको जो हाइलाइटर का कलर पसंद, मतलब जो भी कलर पसंद है उस कलर का आप हाइलाइटर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन में हाइलाइटिंग इज नॉट अलाउड। एग्जामिनेशन में आपको पेंसिल से अंडरलाइन करने होते हैं कीवर्ड्स। बट ठीक है, आपकी बुक को आप अच्छा रखोगे ना, आपको खुद को इच्छा होगी उसको देखने की और पढ़ने की। पथेटिक मैनर में अगर बुक को ही मेंटेन करोगे, किसको देखने की इच्छा होगी? पहले तो वो बुक्स है, दुल्हन तो है नहीं कि देखते रहे निखारते रहे। एक तो बुक्स है और उसमें इतनी पथेटिक अगर रहेगी तो वी डोंट फील लाइक स्टडिंग। तो वो ऑरा क्या आप क्रिएट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए वो स्टेशनरी इंपॉर्टेंट है। सो गेट 2-3 कलर्स के हाइलाइटर, पेंसिल, स्केल, पेन। ऐसा नहीं पेन इधर लेके आ गए, बॉयज गर्ल्स बोथ ऑफ यू, प्लीज थोड़ी इज्जत दो, ठीक है? अभी वी हैव टू बी अ लिटिल प्रोफेशनल। बड़े बड़े लॉयर्स का भी अच्छा स्टेशनरी, कंपास बॉक्स, सब फाइल और सब स्टिकी नोट्स रेडी रहता है। आपने देखे कभी बड़े बड़े लॉयर्स की फाइल भी जो रहती है, छोटे छोटे स्टिकी नोट, क्या पेज पे क्या पॉइंटर है, हाईलाइटिंग, वो लोग भी ऐसे शिद्दत से सब चीजें मेंटेन करते हैं। तो हम तो कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ 12th पास है। बार बार मैं आपको याद दिलाती जाओगे, ठीक है? तो हमें बढ़ना है ना, वो वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, उसमें गैप है ना अपना, तो वो गैप के लिए अपने को एफर्ट डालना पड़ेगा ना। अचानक से तो आज आप देख रहे हो विराट कोहली, वो विराट कोहली आज है, पहले थोड़ी ना ऐसा था कि आज आप देखते हो अरे शाहरुख खान। शाहरुख खान ऐसे नहीं थे जब वो 16 साल के या जो भी 18 साल के थे आपके जितने। उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है और आज आपको वो पर्सनैलिटी दिखाई देती है। वैसे आज आप लोग रॉ हो, आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, उसके लिए ये छोटे छोटे हैबिट्स जो है वो इनकलकेट करना जरूरी है। मैं आपको बोलती जाऊंगी। आई एम 100% श्योर डे 1 ऑफ द क्लास एंड लास्ट डे ऑफ द क्लास आप खुद बोलोगे क्या से क्या हो गया, देखते, बट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है? चलो ठीक है। 14th एडिशन है क्या आप लोगों का? हाँ, तो किसी को भी अगर 14th एडिशन के पहले की बुक्स मिली होगी, 13, 12, 11, 10th, आई डोंट नो, आप आपकी बुक्स प्लीज अपडेट करवा देना। योर एडिशन इज द 14th एडिशन, आर द लेटेस्ट बुक्स, ठीक है? आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आप लोग बता सकते हो लॉ क्या होता है? लॉ, अच्छा, वो पूरा रट्टा मार लिया, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और वर्चुअल किड्स आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हो। सरीम, मयंक, अविराज, केशव, गुनगुन, प्राजक्ता, रणवीर, बोलो ना मुझे। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बस? अच्छा, इसमें से ही देख के बोल दिया क्या? और कोई ये भी बोल दो, ये जो बुक में डेफिनेशन दी है, इट इज सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज imposed by the government for securing welfare and providing justice to society। और कुछ? अच्छा, वेरी गुड, एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस, एक नंबर बस। और कुछ? अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस। यस मैम, वही चीज है, ठीक है? वर्चुअल किड्स भी आई थिंक ओवरऑल वही मोटा मोटी सब लोग कह रहे हैं। तो why is law necessary बताओ मुझे। आप लोग कह रहे हो it's a set of rules, it's a set of regulations, ठीक है? what is law देख लेंगे, but why law? लॉ क्यों होना चाहिए? अगर लॉ नहीं होता तो क्या? बेटा, लॉ है ना, तो भी बहुत अन्याय हो रहा है। आप देख ही सकते हो आजू बाजू आगे पीछे। तो लॉ इसीलिए नहीं लाया है कि अन्याय ना हो, लॉ है तो भी अन्याय हो ही रहा है।
पॉश केस देख लो पुणे का, तो आपने देखा ही है। आप दूसरा भी देख लो, सलमान भाई का केस। सलमान भाई थोड़े ना थे जो ड्रंक थे और ड्राइव कर रहे थे, समझ रहे हो आप? वाई लॉ? वेलफेयर कैसे होगा? वेलफेयर तो नहीं होगा। सामाजिक काम करोगे तो समाज का वेलफेयर होगा। लॉ बन के तो वेलफेयर तो नहीं होगा। ओके फाइन, देखो ठीक है, एक हद तक हम कह सकते हैं कुछ लोग तो डिसिप्लिन में आएंगे। जैसे आज मैंने आपको क्लास में, आप देख लो, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए। कुछ बच्चे हैं जो इज्जत में रहेंगे, बट कुछ बच्चे अभी भी छिछोरे रहेंगे। बट एटलीस्ट अगर ये रूल्स है, मैं उनको डंके की चोट पे बोल सकती हूं, मैंने कहा था डे 1 पे कि ये अलाउड नहीं है, तुमने इसको फॉलो नहीं किया, नाउ यू विल बी पनिश्ड। तो एटलीस्ट अगर कोई गलत कर रहा है, पहली बात तो बहुत सारे लोग गलत करेंगे नहीं। अगर आपको पता खून करने से, मर्डर करने से जेल हो सकती है, तो आप नहीं करोगे मर्डर। अगर जेल नहीं होती तो खुलेआम मर्डर होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लॉ है मतलब मर्डर बंद हो गए, अभी भी मर्डर हो रहे हैं। बट अगर कल जाके आपके फैमिली में ऐसा कुछ किस्सा हुआ, एटलीस्ट कॉर्नर ऑफ द हार्ट यू नो कि जिसने गलत किया है उसको मैं सजा दूंगा। ठीक है, भगवान पे मैंने छोड़ा है, वो उसका कर्मा लेके जाएगा। बट आज इस जन्म में मेरे आंखों के सामने मेरे परिवार के साथ अगर ये गलत हुआ है तो उसको मैं सजा दिला के रहूंगा। वो जस्टिस का सिस्टम है। तो वो जस्टिस का सिस्टम हमने क्या किया है इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में हमने उसको सेट करके रखा है। तो दो चीजें, एक तो लोग इज्जत में रहेंगे, बहुत सारे लोग गलत करेंगे ही नहीं। और दूसरा, अगर किसी ने गलत कर भी लिया ना, तो एटलीस्ट जिसके साथ गलत हुआ है, सपोज अगर मेरे साथ गलत हुआ है, आई एम द, उसको कहते हैं अग्रीव्ड पार्टी। क्या कहते हैं जरा बोलो तो? सी माई सेशंस आर नॉट गोइंग टू बी मोनोटोनस। अग्रीड 1 मिनट में मैं बहुत कुछ बोलूंगी, बट अगर मैं सवाल पूछूंगी आपसे जवाब एक्सपेक्टेड है। क्योंकि अगर नहीं बोलोगे ना, मैं आपको कहती हूं, एक तो मेरा थ्योरी सब्जेक्ट है और प्लस मेरा सब्जेक्टिव पेपर है। मेरे सब्जेक्ट की ये रिक्वायरमेंट है। मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता अकाउंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स की क्या है, या आप लोगों का मैथ्स का रिक्वायरमेंट क्या है। लॉ का मेरे को पता है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है। आप ऐसे ही अगर देखते रहोगे पीपीटी को, बुक्स को, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ऐसे नहीं जाने वाला है आपके शरीर में और दिमाग में। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स है जो नए आने वाले हैं आपके आंखों के सामने। उससे आप जितने फेमिलियर रहोगे उतना आपको एग्जामिनेशन में वो वर्ड क्लिक होगा और वो वर्ड लिखते आएगा। उसको कहते हैं लीगल वर्ड्स, या कह सकते हो आप टेक्निकल वर्ड्स, जिसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये वाला वर्ड अग्रीव्ड पार्टी, क्या बोला मैंने, बोला था? हाँ, वेरी गुड। अग्रीव पार्टी मतलब दुखी आत्मा, जिसके साथ गलत हुआ है। तो कल जाके अगर मेरे साथ गलत हुआ है, मैं दुखी हूं, मैं अग्रीव पार्टी हूं। कौन हूं मैं? आई नो कि दरवाजे जो कानून के वो मेरे लिए खुले हैं, और जिसने मेरे साथ गलत किया है मैं उसको सजा दिला के रहूंगी। सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स, एंड दैट इज वाई वो सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वाज द रीजन वाई लॉ वाज मेड। और जैसे जैसे एपिसोड्स होते गए, चीजें सामने आती गई, गवर्नमेंट को भी लगने लग गया कि ये एरिया में लॉ बनाना जरूरी है, वो एरिया में लॉ बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं है अचानक से वन डे ऑल द लॉ केम इनटू पिक्चर। ऐसा नहीं होता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस भी आए ना भारत देश में, कभी कभार कुछ हम खुद के एक्सपीरियंसेस सीखते हैं, कभी कभार दूसरों के गिरने पे हम सीखते हैं। तो बहुत स्कैंडल्स हो रहे थे। जैसे कि कभी आपने सुना है सत्यम का बड़ा स्कैंडल हुआ था। Satyam was a company, a listed company, Hyderabad-based IT company, and there was this person, Ramalinga Raju, who was the promoter, director, and manager of Satyam Group of Industries. ये देखो, ये गौर से देखो इस चेहरे को। इस चेहरे को कभी आपने देखा है? नहीं देखा आप लोगों ने? So, okay, fine. जिन्होंने नहीं देखा, I will just tell you, this person, his name is Ramalinga Raju, and he had incorporated Satyam Limited, and there was a big scandal that happened in Satyam. मतलब crores,
थाउजेंड्स एंड करोर्स का स्कैंडल हुआ और बहुत लोगों के साथ गलत हुआ। जैसे कि आप लोगों ने विजय माल्या को आप जानते हो कि बहुत ही रंगीन आदमी है। सी हाउ पीपल रिकॉग्नाइज यू ना, दैट इज ऑल्सो एकदम सोचने वाली बात। विजय माल्या, पता नहीं ये फोटोज भी दिखाने लायक हो गया नहीं है। मैं स्क्रीन बंद करके फोटोज दिखाऊं आप लोगों को? हाँ ठीक है, ये नीचे का छोड़ दो, ये ठीक है। बड़े रंगीन फोटोज दिख रहे होगे आपको, ठीक है। वही मैं कह रही हूँ, हाउ पीपल रिकॉग्नाइज यू सी। सो दिस पर्सन इज, अरे बाप रे, सॉरी। अब हे भगवान, आई कैन, क्या करूं मैं, क्या किधर 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 जाऊं मैं? ये ठीक है, हाँ। तो ही इज विजय माल्या। उनका भी रिसेंट में कुछ पॉडकास्ट भी आया था राज शमानी के चैनल पे। अभी तो भाग के बैठा है वो लंदन में, बट उसने भी जो किया है वो कुछ खास सही किया नहीं था। एम्प्लॉइज के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ इतने बड़े बड़े बैंक्स ने फंडिंग दिया था, सबको धोखा दिया इसने, सभी को। पूरा सिस्टम ही फेल कर दिया। इतना कुछ था, लॉ था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस था, इतने रेगुलेटरी अथॉरिटीज थी, एमसी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ साथ सेबी भी इन्वॉल्व था, बट सबकी आंखों में धूल झोंक के ये बंदा मजे कर रहा है लंदन में बैठे बैठे। तो अब देखो, जब ऐसी सब चीजें होती है, जनता भी थोड़ी सी सहम जाती है ना। ऐसे देखो, आप सोचो अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो या आप क्रेडिटर, जैसे एसबीआई बैंक ने कितना करोड़ का लोन दिया था इस कंपनी को, यू फील कि हमारी कोई गलती नहीं है और फिर भी हमारे साथ गलत हुआ। और जब ऐसा जनता के साथ होता है ना, जनता क्या करती है? विजय माल्या को गालियां नहीं देती है, तो मोदी जी तुम क्या कर रहे थे बताओ, मोदी जी ने ये क्यों एक्शन नहीं किया, मोदी जी ने सिस्टम बनाया ही ऐसा कि फेल होने वाला है वो। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जैसे कि कुछ महीने पहले टॉरस एक कंपनी थी, एक स्कैम हुआ था उसमें, जो ज्वेलर्स थे, और थोड़ा सा इतना बड़े लेवल पे स्कैंडल नहीं हुआ बट हुआ, वो भी अच्छा खासा स्कैंडल था। व्हाट हैपेंस इज, जब जनता के साथ ऐसा गलत होता है ना, सबसे पहले उंगली उठती है गवर्नमेंट पे कि मोदी जी आप क्या कर रहे थे, सरकार किधर थी। अब देखो, हालांकि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी क्या हो जाता है, वी स्टार्ट टू ब्लेम द सिस्टम। तो वैसे ही कुछ कॉर्पोरेट स्कैंडल्स होने लग गए थे। सत्यम का सबसे बड़ा स्कैंडल था, पहले था कंपनीज एक्ट 1956। कौन सा था जरा बोला तो? कंपनीज एक्ट। बट क्या हुआ, हमें समझ में आया कंपनीज एक्ट 1956 बहुत लीनियंट है। लीनियंट मतलब समझता है क्या? थोड़ा सा लाइट है, अग्रेसिव नहीं है। और पहले के जमाने जैसे लोग रहे नहीं, आजकल के लोग बेशर्म ही है, ऐसा हो गया है। पहले के आप देखो, अपने दादा दादी नाना नानी कितने प्रिंसिपल बेस्ड लोग थे, आजकल के लोग वैसे नहीं होते। तो बदलते जमाने के साथ सरकार को भी लगा, जब सत्यम का स्कैम हुआ, कि हमें हमारा लॉ भी बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 2013 में नया एक्ट लाया, 1956 को हटा दिया और लाया कंपनीज एक्ट 2013। उस तरह से कंपनीज एक्ट 2013 का जन्म हुआ। ऐसे हर एक्ट का जन्म हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट का कुछ हुआ था, फिर उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया था। तो जैसे जैसे जो जो एक्ट्स आपके सिलेबस में ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, व्हाई द एक्ट केम, वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। What is written we will learn, but why the act came into picture, वो भी समझना और लर्न करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हम देखेंगे कि क्यों कानून आया। तो ऐसे जब स्कैंडल्स आए, सुब्रतो रॉय सहारा के बारे में आपने सुना है? सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उन्होंने भी स्कैम किया था डिपॉजिट से रिलेटेड, एंड ही वाज आल्सो सेंट टू जेल फॉर 3 years। हालांकि वो 3 सालों का जेल कंप्लीट करके वो वापस आ भी गए, बट हाँ, उन्होंने गलत किया और उनको सजा मिली। तो आज तो हम गलत करने के पहले 10 बार सोचेंगे ना, कि जैसे उनको सजा मिली है, हमको भी सजा मिल सकती है। तो वैसी वो बात हो जाती है। सो दैट्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू पिक्चर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई लॉ इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि बहुत जमाने पहले ना, कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं हुआ करते थे। ट्रैफिक लाइट्स क्यों नहीं हुआ करते थे? क्योंकि तब ना मोटर व्हीकल्स ही नहीं थे। लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे अगर जाना है, दे यूज टू वॉक एंड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहां से स्वारगेट जाना है,
तो मैं कैसे जाती थी? आई डिड नॉट हैव अ फोर व्हीलर या बसेस या ट्रक्स या कार्स या मोटर बाइक्स नहीं होते थे. अगर मुझे यहां से स्वारगेट जाना है, आई यूज टू वॉक एंड आई यूज टू गो टू स्वारगेट. तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि दो इंसान चल रहे हैं, चलते चलते अचानक से टकरा गए और एक बेहोश होकर गिर गया और दूसरा जो है मर गया. ऐसा तो नहीं होगा. दो चलते इंसान टकरा सकते हैं, बट वो एकता कपूर के सीरियल में और करण जौहर की मूवीज में ही हो सकता है. रियलिटी में आज तक आपके साथ प्रेस्टीज पॉइंट पे ऐसा हुआ? आप जा रहे हो, वो वहां से आ रही है और बस फिर ठंडी हवा, उसके बाल ऐसे. ऐसा कभी कुछ हुआ है असली जिंदगी में? अचानक से बारिश आने लग गई. ऐसा कभी हुआ है? दैट ओनली हैपेंस इन रियल लाइफ, दैट डज नॉट हैपन इन रियल लाइफ. इज्जत में आपको उसको जगह देनी पड़ेगी और वो जाएगी, फिर आप आगे जाओगे. ऐसा ही होता है, ठीक है? और आप भी जाओगे तो फिर वो बंदे रुक जाएगा, बोले कि कैसा बेशरम बंदा है, इतने भी मैनर्स नहीं है. वैसी वो बात होती है. सो दैट ओनली हैपेंस इन मूवीज, दैट डज नॉट हैपन इन रियलिटी. तो वही वो बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ दो इंसान चल रहे थे अचानक से टकरा गए और एक इंसान बेहोश हो गया और एक तो मर ही गया. बट क्या होने लग गया जब व्हीकल्स आने लग गए, मोटर व्हीकल्स. अब व्हीकल्स, वो तो इंसान नहीं है, वो तो, उनमें तो इमोशंस नहीं है, तो वो कैसे जज करे? हम में इमोशंस है, सेंस है, इसलिए वी स्टॉप एंड वी गिव वे और वी गो एंड द अदर पर्सन स्टॉप्स. बट ऐसा दिमाग क्या गाड़ी में है हमारे? गाड़ी तो हम कंट्रोल करते हैं और गाड़ी इवेंचुअली मशीन है जो फेल हो सकती है. इट्स अ मशीन जिसके ऊपर हम बैट कर रहे हैं, वो कभी भी फेल हो सकती है या कुछ भी एट अ टॉस हो सकता है. 1000 चीजों से एक मशीन बनती है. तो क्या होने लग गया, जैसे जैसे मशीन्स आने लग गई, मोटर व्हीकल्स आने लग गए, एक्सीडेंट्स भी बढ़ने लग गए. जैसे कि सी, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज व्हाई लॉ केम इनटू पिक्चर. तो प्रॉब्लम देखो, आप स्क्रीन पे देखो, वो पीपीटी जीआईएफ में आपको नजर आएगा. देयर इज दिस रूट कॉज. अपन भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे मत तुम बिहेव करो जैसे कि अरे बाप रे क्या हो गया. हमारे लिए भी लॉ बनता ही है तोड़ने के लिए. हम आज भी हमारे लिए ग्रीन मतलब गो, येलो मतलब गो फास्टर, वो रेड होने के पहले गो फास्टर, और रेड मतलब मामू नहीं है तो गो. तो हम भी ऐसा करते ही है, जिसकी वजह से बहुत कांड. हमको पता है ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, बट करते ही है ड्रिंक एंड ड्राइव, हाथ से होते ही है. इसीलिए लॉ बनाना जरूरी है. समझो आप बात को, ठीक है? हालांकि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो अलग बात है, उसमें हम नहीं जाते हैं. हम यहां पे सिर्फ पढ़ेंगे कि लॉ क्या कहता है. उसमें जाएंगे तो वो डिस्कशन नेवर एंडिंग है, फिर तो हमारे सामने कितने सारे एपिसोड्स आते ही जाएंगे. बट ठीक है, कोई बात नहीं, ओवरऑल हम देखते हैं. तो ऐसे एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए, और क्योंकि एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए, गवर्नमेंट को लगा ट्रैफिक रूल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ट्रैफिक रूल्स बनाए. आप समझ रहे, ऐसे एक रूल बुक बनाई. एक टेक्स्ट बुक दो ना, जैसे कि समझ लो एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल पर्पस, ये उन्होंने एक रूल बुक बना लिया जिसमें उन्होंने सारी चीजें लिखी है कि अगर आपको ड्राइव करना है तो 2 व्हीलर ड्राइव करना है तो 16 साल की उम्र होनी चाहिए, 4 व्हीलर ड्राइव करना है तो 18 इयर्स, इसके लिए आपको लाइसेंस लगेगा. ये ट्रैफिक के रूल्स है, ये साइंस है जिसका मतलब है नो एंट्री, नो पार्किंग, 1 वे, नो हॉर्न जोन, और जो भी अलग अलग साइंस है, ये यू टर्न है, ये शार्प यू टर्न है, और जो भी है, ये सारी चीजें हमने रूल बुक में पीयूसी करना जरूरी है. ऐसे रूल बुक में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सब कुछ हमने लिख लिया. इतने सालों में लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ये टेस्ट देने पड़ेंगे, एक रिटन टेस्ट भी होगा, एक एक्चुअली ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, और ऐसा और वैसा सब कुछ हमने क्या कर दिया, ऐसे रूल बुक में लिख लिया. और रूल बुक बनाकर हमने क्या किया, इस रूल बुक को हमने प्रेजेंट कर दिया इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मतलब क्या? पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? वेरी गुड, लोकसभा एंड द राज्यसभा. तो ये तो आप जानते होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या? हाँ हाँ, लोकसभा, ये लोकसभा कहां पे सिचुएटेड है? लोकसभा आपको पता है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में लोकसभा है. एक साइड पे लोकसभा, एक साइड पे राज्यसभा, और एक साइड पे प्रेसिडेंट का ऑफिस है. हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? थैंक गॉड. ठीक है, एक है राज्यसभा, इसका रेड में होगा कारपेट. ये देखो, ये एक साइड पे लोकसभा है, एक साइड पे राज्यसभा है, ठीक है? तो क्या होता है जब ये रूल बुक बनती है,
ये रूल बुक जो हमारे एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, एंड दे लेट इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा. ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, या पहले राज्यसभा में जाएगा फिर लोकसभा में जाएगा. प्रॉब्लम यह है कि जब तक लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास नहीं होता है, it's not going to go to the president for the consent. So what is important is it should go, just 2 minutes, doubt अगर आ रहा है 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है. It should pass in both the houses of the parliament, after which it goes to the president of India. और president जो भी he she जो भी है वो जब भी अपना consent देंगे, उसके बाद ये जो रूल बुक है ना, रूल बुक, आज हम रूल बुक उसको कह रहे हैं, that actually becomes an act. What does it become? तो जैसे कि इससे ये ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड आपने जो रूल बुक बनाई थी, जब ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास हुआ, प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया, फिर वो बना एक्ट जिसको हम कहते हैं एज द मोटर व्हीकल्स एक्ट, जो आज हम हमारे निजी जिंदगी में फॉलो करते हैं. जो भी है तोड़ते भी है या फॉलो भी करते हैं, बट नाउ वी नो कि ये सारे रूल्स है, अगर वायलेट किया फाइन बैठ सकता है. लाइसेंस नहीं है 500 की पावती कटेगी, सिग्नल तोड़ा 1000 की पावती लगेगी, पीयूसी नहीं है इतना का फाइन लगेगा. वी नो दैट डीप विद इन. सो दिस इज नथिंग बट इट इज एन एक्ट. वैसे ही देखो क्या हुआ, कंपनी से रिलेटेड भी जब ऐसा होने लग गया ना, देखो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो बिजनेस करने के लिए आए थे. इस इंटेंशन से नहीं आए थे कि वो इंडिया में रूल करेंगे. They came to India through East India Company. पता है आप लोगों को? बाद में जब उन्होंने इंडिया की सिचुएशन देखी और देखा कि इंडिया कितना डिवाइडेड है, और वैसे तो रिसोर्सेज वाइज इंडिया वाज वेरी रिच, उन्होंने बोला नाउ हम बर्बाद करेंगे. और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री. यू नो व्हाट हैपेंड टू आवर कंट्री. लूट के चले गए हमको, लूट के, लिटरली. जो हम कहते थे ना कि इंडिया सोने की चिड़िया है, सब बर्बाद करके चले गए. हमारा कोहिनूर भी लेके चले गए, आज भी उनके पास ही है. तो वैसी वो बात है. तो एग्जैक्टली दैट्स द थिंग. ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड दे इनकलकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंपनी इन इंडिया. इट्स दिस कंपनी का कॉन्सेप्ट इज नॉट इंडियन मेड. इंडियन बेस्ड इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज. सो हाँ, HUFs हम कहते हैं. आई डोंट नो इफ यू नो दैट और नो. जैसे वी डू बिजनेस with our own family members. मम्मी पापा चाचा चाची बड़े पापा बड़ी मम्मी दादा दादी सब लोग मिलकर बिजनेस करते हैं. दैट्स ओरिजिनली द कॉन्सेप्ट ऑफ यस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो इंडिया से ओरिजिन किया है कि फैमिली भी है और बिजनेस भी साथ में ही है. अगर एक फैमिली है तो बिजनेस क्यों अलग अलग हो गए, हम सब जगह पे इकट्ठा ही लड़ेंगे. सो दैट इज आवर इंडियन कल्चर, जहां पे वी आर यूनाइटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स. बट फिर ब्रिटिशर्स ने कॉन्सेप्ट लाया, मेंबर्स अलग, शेयर होल्डर अलग. और आप देखोगे यहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कॉन्सेप्ट ही बिजनेस में भी ऐसा ही इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया, जहां पे सब जगह पे डिवाइड डिवाइड डिवाइड. और उसी से तो डिवाइड एंड रूल वाज देयर फंडा, उसी से उन्होंने तोड़ा है इंडियंस को. हम लोग आपस में लड़ते ले गए और ये लोग जीतते गए, क्योंकि हमारी आपस में ही कोई भी यूनिटी नहीं थी. तो दे इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट and then we followed it. फिर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम, एंड देन वी स्टार्टेड टू फॉलो कंपनीज एंड कॉर्पोरेट लेवल. और भारी लगने लग गया हमको. मतलब मैनेज एक करेगा, ओनर एक रहेगा. तुम ओनर हो फिर भी तुम मैनेज नहीं करोगे, मैं मैनेज कर रहा हूं बट मेरे पास ओनरशिप नहीं है, आई एम गेटिंग द रेम्यूनरेशन. मतलब सब कुछ हम लोग स्प्लिट करने लग गए और कंपनी फॉर्म में हम बिजनेस करने लग गए. बट तब तो लॉ नहीं था कोई इंडिया में कंपनी से रिलेटेड. बट फिर स्कैंडल्स होने लग गए, फ्रॉड होने लग गए, क्योंकि कंपनी का कॉन्सेप्ट ही था कि अगर मैं ओनर हूं ना, सपोज आप लोग, जैसे कि से आप लोग ओनर हो SPC के, पैसा आपका बट मैनेज कर रही हूं मैं. तो अब आप सोचो ना, आपकी तो दिल की धड़कनें हर रोज तेज ही रहेगी. मेरा पैसा है, मैं मेरे पैसे को बढ़ाऊं घटाऊं डुबाऊं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे आपका पैसा, आपको जो करना है मैम आप करो. बट आप सोचो, आपका पैसा लेकर अगर मैं बिजनेस कर रही हूं, आपकी तो दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती रहेगी. पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, रिटर्न मिल रहे हैं, ऐसे डूब रहे हैं, बढ़ रहे हैं. तो आप देखो, उसमें अगर मैंने कोई स्कैंडल कर लिया, देयर वॉज नो लॉ टू गिव यू जस्टिस.
तो ऐसे स्कैंडल्स बढ़ते गए कंपनी से रिलेटेड, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई द कंपनीज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। उसके भी पहले कंपनीज एक्ट 1913 था, 1913। फिर कंपनीज एक्ट 1956 आया। फिर सत्यम जैसे जब स्कैंडल्स हुए ना, फिर हमने बोला कि अब हमें थोड़ा सा और स्ट्रिक्टर बनना पड़ेगा और ऐसा कानून बनाना पड़ेगा, ये सोचते हुए कि आज के जमाने के लोग चोर ही है। आप देखोगे कंपनीज एक्ट में, मैं आपको सिखाने वाली हूं आपके सिलेबस में, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन 7 कहता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में देयर इज लिटरली वन स्टेप रिटन जहां पे लिखा हुआ है अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है ना, आप एफिडेविट दो। एफिडेविट, एफिडेविट पता है आपको क्या होता है? एफिडेविट में आप कुछ फैक्ट्स स्टेट करते हो और साइन करते हो और कहते हो जो कुछ भी मैंने ऊपर लिखा है वो सच है और सच के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि अपन कहते हैं मम्मी कसम, पप्पा कसम, जो भी मैं कह रहा हूं वो सच है। दैट्स एन एफिडेविट इन लीगल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं उसको? और एफिडेविट में लिटरली लिखा जाता है दैट यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी फ्रॉड रिलेशन टू फॉर्मेशन, मैनेजमेंट और प्रमोशन ऑफ द कंपनी। मतलब आपको बोलना है कि मैं चोर नहीं हूं और मैंने चोरी नहीं की है, तभी आप लोगों को कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। मतलब लॉ मेकर ने तो यही सोचा, यहां पे बैठा हर एक बंदा चोरी है, तुम चोर नहीं हो ना, हाँ तो फिर तुम एफिडेविट दो कि मैं चोर नहीं हूं और मैंने चोरी, तब हम आपको अलाउ करेंगे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो ऐसा फिर हमने 2013 का कानून जो है वो बनाया। तो प्रॉब्लम आया, जैसे एक्सीडेंट्स होने लग गए तो ट्रैफिक से रिलेटेड रूल बनाया, वैसे ही कंपनी से रिलेटेड स्कैंडल्स होने लग गए। और क्योंकि कंपनी से रिलेटेड स्कैंडल्स होने लग गए, हमने क्या करना चालू किया, कंपनी से रिलेटेड कानून जो है वो बनाना चालू कर दिए। तो इससे क्या आया, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया। और कोई भी कानून बनता कैसे है, कोई भी कानून बनेगा कैसे? सबसे पहली बात तो हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? तो जैसे मैंने बताया ना, जैसे कि ये रूल बुक है, ऐसा ये फाइनल नहीं है ना, फाइनल तो कब होगा? हाँ, प्रेसिडेंट पास करने के बाद। आज तो ये क्या है? रूल बुक है, इसको हम ड्राफ्ट कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं अ बिल कह सकते हैं, ठीक है। और फिर ये बिल किधर जाएगा बताओ तो? ये ड्राफ्ट किधर जाएगा? इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इट विल गो इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मतलब क्या क्या? लोकसभा एंड, और लोकसभा राज्यसभा दोनों ने कंसेंट दे दिया, फिर किधर जाएगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ने कंसेंट बनने के बाद ये ड्राफ्ट या ये बिल, आपको जो बोलना है वो क्या बन जाएगा? एन एक्ट। क्या बन जाता है ये? अब ये एक्ट बना है, अब ये कानून के दायरे में आया है। और अगर आपको ये कानून एप्लीकेबल है, आपको उसको फॉलो करना जरूरी है। इट्स अ कंपल्शन, you need to follow it if it is applicable to you. Yes or no guys? So what is eventually an act? Then the question comes, act होता क्या है? It's nothing but it is a set of rules and regulations. But जब आप ये rules and regulations लिखते हो ना, बस आप ऐसे जैसे नहीं लिखते जाते। आप जैसे ऐसे लिखते हो ना, क्या बोलते हैं ऐसे को? निबंध। निबंध, निबंध जैसा आप नहीं लिख सकते हो कोई रूल बुक को। You need to draft it very systematically. There are crores of Indians जिनको ये कानून फॉलो होने वाला है। They need to understand what you are trying to say. So it's written in a very systematic manner, very systematic manner. देखो, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013, अगर आप देखते हो, मैं बेयर एक्ट आपको बताती हूं, मेरे पास कंपनीज एक्ट की बेयर एक्ट है। आप लोगों ने देखी है बेयर एक्ट? बेयर मतलब उसको कुछ भी नहीं छेड़ा है, जैसे प्रेसिडेंट ने और लोकसभा राज्यसभा में जैसे पास हुआ है वैसा का वैसा आपके आंखों के सामने बता रही हूं मैं। दिस इज द बेयर एक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आप अगर चेक करते हो यहां पे, देखो कितनी सिस्टमैटिकली हमने पहले तो उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया है। आपको दिख रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 2 दिख रहा है क्या? सभी को दिख रहा है? वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? मयंक, मंताशा, सरीम, केशव, अकबर, प्लीज हाँ या ना बोलो मुझे। और बाकी के वर्चुअल किड्स, आर यू देयर और नो? क्या आपका एनर्जी डाउन हो गया है क्या? एक बार सारे वर्चुअल किड्स प्लीज एक थम्स अप देना तो चैट बॉक्स में। एवरीवन जस्ट गिव अ थम्स अप। ओके, आपको दिखा ये चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, ऐसे चैप्टर्स है। चैप्टर्स के भी अंदर अगर आप देखोगे, जैसे कि से फॉर एग्जांपल ये चैप्टर 2 है,
इसका मैंने एक हेडिंग दिया है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड द मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। इस चैप्टर में भी कुछ नंबरिंग है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा आपको दिख रहा है, उसको कहते हैं सेक्शंस। क्या कहते हैं उसको? सो ऑल दीज, जैसे कि चैप्टर 1 में 2 सेक्शंस है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन, बताओ कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशन। बताओ कंपनीज एक्ट का सेक्शन 3 क्या है? और चैप्टर में डिवाइड किया, चैप्टर को सेक्शन में डिवाइड किया। अब सेक्शन तो ये सिर्फ हेडिंग है, हेडिंग के नीचे हम लिखेंगे कि सेक्शन में है क्या, उसको देखो हम लोग कहते हैं एज सब सेक्शन। क्या कहते हैं? हो सकता है सब सेक्शन के भी बच्चे हैं, उसको कहते हैं क्लॉज, और हो सकता है क्लॉज के भी बच्चे हैं। जैसे कि देखो स्कूल में जैसे पढ़ाते थे, कलर प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी कलर रेड, ब्लू, येलो, सेकेंडरी ग्रीन, व्हाटएवर। समझ रहा है क्या आपको? सो हमने क्या किया, हमने उसको डिवाइड किया, डिवाइड के और बच्चे किए, वैसे इसका भी हो सकता है ना। तो आप देखो कोई भी एक कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, कितने? 470 सेक्शंस आर देयर। लास्ट 5 मिनट्स, दैट्स इट। सब लोग, एवरीवन प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन। 60 साल की उम्र नहीं हुई हमारी, ठीक है? 18 साल के हम लोग। नहीं तो पूरे क्लास में जैसे मैं खड़ी हूं, आप लोग भी पूरे टाइम खड़े रहो, चलेगा? देखो लास्ट वाला ये है, कितने सेक्शन है जरा बताना? लास्ट वाला 470th सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है? पावर टू रिमूव डिफेक्ट। आप कोई भी एक सेक्शन ले लो रैंडमली, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैंने ये डेफिनेशंस हटा देती हूं क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशंस है। जैसे कि इसमें चलो सेक्शन नंबर 10 अगर आप देखते हो, 10, हाँ क्या हेडिंग है सेक्शन 10 का बताओ तो? आपको है सिलेबस में, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्ट। बट देखो सेक्शन 10 के 2 बच्चे हैं, 1 एंड 2। सपोज मैं ये रीड कर रही हूं, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, मैं कहूंगी, आप अभी कुछ मत बोलो, मैं आपको बताती हूं, अगली बार मैं आपको सवाल पूछूंगी। ये जब मैं रीड कर रही हूं ना, मैं कहूंगी आई एम रीडिंग सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आपको समझा मैंने क्या बोला? क्योंकि ये 10th सेक्शन नंबर है, उसका ये दूसरा बच्चा है, तो कहते वक्त हम क्या कहते हैं? दिस इज अ लीगल वर्ड। सी इट्स नथिंग बट इट इज रूल 1, रूल 2, रूल 3, ऐसे कंपनीज एक्ट के 470 रूल्स है। बट रूल कहने में भारी नहीं लगेगा ना, फिर ऐसा नहीं लगेगा हमने लॉ पढ़ा है। आज के सेशन के पहले और आज के सेशन के बाद कितना ज्ञान मिला आपको, कितना भारी लगेगा कि हमने इतना सेक्शन पढ़ा, इतना क्लॉज देखा, इतना ये देखा, अग्रीव्ड पार्टी के बारे में समझा। हालांकि अग्रीव्ड पार्टी मतलब दुखी आत्मा, सेक्शन मतलब रूल। बट किसी व्यक्ति को जिसको कुछ नहीं पता है, 9th स्टैंडर्ड के आपके भाई को बोल के बता मैंने कंपनीज एक्ट का सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 पढ़ा, इज्जत भारी हो जाएगी आपकी। क्या दीदी भारी आप एकदम, वैसी वो बात होती है। तो लॉ मेकर भी जब कानून बनाएगा उसको भी वो फील होना चाहिए ना, वो कुछ तो भारी किया है। जैसे रूल 1, रूल 2, रूल 3 बहुत बोरिंग है, बहुत सैड है, इसे हमने रूल्स ना कहते हुए उसको जस्ट कहा है सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज। देखो कोई दूसरा एग्जांपल लेती हूं जहां पे ये देखो, ये सेक्शन नंबर कौन सा है? अगर ये रीड कर रही हूं, ये सबसेक्शन कौन सा होगा? और अगर मैं उसका ये पॉइंट रीड कर रही हूं, मैं कहूंगी आई एम रीडिंग सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। वो कुछ नहीं है, वो उसका बच्चा का बच्चा का बच्चा, और कुछ भारी नहीं है। इट्स जस्ट द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग व्हाट यू आर रीडिंग। हम जैसे से सब पॉइंट्स बनाते हैं ना, 1 2 3 4, फिर 4 का ए बी सी डी, फिर उसमें अगर नीचे रहेगा तो छोटा 1, छोटा 2, छोटा 3, दैट्स इट। इसको बस हमने पूरे लॉ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कह दिया। कोई भी एक्ट इंडिया में जब हम बनाएंगे, हम उसका जो नंबरिंग है ना थोड़ा सा सिस्टमैटिकली देंगे, और नंबरिंग देते वक्त जब बच्चों के बच्चे के बच्चे के बच्चे ऐसे होते जाएंगे, हम उसको देंगे, नाम देंगे एज सेक्शन, उसका बच्चा एज सब सेक्शन, उसका बच्चा एज क्लॉज, और उसका बच्चा एज सब। तो अगर आपको पूछता है कोई कि एक्ट है क्या, फाइनली आपके एक्ट में लिखा क्या है? एक्ट में और कुछ नहीं बट सेक्शंस, सबसेक्शन,
क्लॉज और सब, उसी से बनता है हमारा कोई भी एक्ट। और एक्ट बनाते कैसे हैं? सबसे पहली बात तो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के लोग ड्राफ्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखो, जैसे कि अगर मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ा रही हूं ना, मैं कंपनीज एक्ट का कहती हूं स्पेसिफिकली, जब दूसरे एक्ट पे जाएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। कंपनीज एक्ट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मोदी जी अकेले देश नहीं चला सकते हैं, अकेला बंदा घर भी नहीं चला सकता है। हम देश की क्या बात कर रहे हैं? देखो, मोदी जी ने क्या किया, इसलिए अपनी फौज खड़ी की। देर आर सो मेनी मिनिस्ट्रीज इन इंडिया। आप बता सकते हो कुछ मिनिस्ट्रीज के नाम? ओके, वेरी गुड। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके वेरी गुड। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वेरी गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। एनी मोर मिनिस्ट्रीज? लड़कियों में से कोई जवाब देना चाहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में टैक्सेशन आता है लड़कियों से, सॉरी, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देखो, इसने जो कहा अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट्स हेडेड बाय निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ, किसने बोला ना, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, अमित शाह, हाँ या ना? तो ये जो है, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोथ आर हेडेड बाय निर्मला सीतारमन। उनका तो चेहरा आपने देखा होगा, बहुत सारे मीम्स भी उनके आए होंगे, आपने देखा होगा, जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड। आई डोंट नो आप क्या क्या चैनल्स फॉलो करते हो इंस्टाग्राम में। आई हैव टू चेक यू ऑन इंस्टाग्राम। देखो, निर्मला सीतारमन, देखा है कभी आपने इनको कि नहीं देखा है? वन ऑफ अ लेडी शी इज, ठीक है। फॉर गुड और बैड वी हैव डिस्कस ऑफ कैमरा, नॉट राइट नाउ, ठीक है, बट अलग है ये बंदी, ठीक है। नहीं तो कुछ टाइम में मेरे को ही मेरे रील्स आएंगे जैसे आप लोग कर रहे थे अभी, ठीक है। मैम आपने इस लेक्चर में ऐसा कहा था, ठीक है, छोड़ो, आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दैट। क्या कह रही थी मैं? हाँ, सो दैट्स हाउ इट इज। तो कंसर्न मिनिस्ट्री जो है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो वैसे जब हम कंपनीज एक्ट करने वाले हैं, कंपनीज एक्ट, इवन एलएलपी एक्ट, दोनों भी कॉर्पोरेट लॉ में आता है। किसके नीचे? तो कॉर्पोरेट लॉ के लिए जो इंडिया में मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बोलो तो मोदी जी खुद कंपनीज एक्ट बनाने नहीं बैठते, मोदी जी ने ये मिनिस्ट्रीज बनाई हैं, जिसमें से वन ऑफ द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये मिनिस्ट्री की हेड में उन्होंने निर्मला सीतारमन को रखा। और निर्मला सीतारमन की अपनी खुद की टीम है, ऐसा नहीं है कि वो अकेली है मिनिस्ट्री में बैठी, उनकी भी अपनी खुद की टीम है जो एक्सपर्ट है कॉर्पोरेट रिलेटेड मैटर्स में। तो वो जानते हैं कि क्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आज इंडिया का है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं जिससे प्रॉब्लम्स हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, या अगर प्रॉब्लम आया तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो क्या बनाते हैं? ड्राफ्ट। क्या बनाते हैं जरा बोलो। और फिर देखो, इसलिए यहां पे मैंने लिखा, ये ड्राफ्ट कौन बनाता है? द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो ले डाउन किया जाएगा इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, विच इवेंचुअली विल गो टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने कंसेंट देने के बाद ये बन जाएगा एक, देखो, बट जो लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, ये आपको और मेरे जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? नहीं समझ में आता है ना। देखो, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आती है कि पप्पू ने नरेंद्र मोदी को किसी दी, हक किया, जूते चप्पल पछाड़े, टेबल पछाड़े, ये सब न्यूज में आता है, बट क्या बात की है, क्या कंक्लूड हुआ है, ये सब तो कोई नहीं पूछता है। So how will you and I know that a new law has come into picture? इसलिए देखो, लॉ जरूर बन गया, एक्ट जरूर बन गई, बट एक्ट बनने के बाद भी और एक चीज होती है, एंड दैट इज ये एक्ट को नोटिफाई किया जाता है इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया,
जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपके लिए इंस्टाग्राम होता है, वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियली उसके पास किए गए कानून किधर पब्लिश करेगा? हाँ, तो ये गैजेट स्टेट का भी होता है और इंडिया लेवल पे भी होता है। इंडिया लेवल पे जो गैजेट होता है उसको कहते हैं द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, जो आपको देखो स्क्रीन के सामने अभी गर्मा गर्म ताजी ताजी देखो खबर आपको दिखाई देगी। आज की तारीख की बात है, ये चार्ज नहीं हो रहा है मेरा लैपटॉप, आज की तारीख की बात है 29 सितंबर का। आप देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कुछ तो पब्लिकेशन किया है, publication of 20A in the Gazette and this and that or whatever it is. आज की बात है 29 सितंबर की। तो बेसिकली उस मिनिस्ट्री ने कुछ तो नया रूल लाया होगा, एग्जिस्टिंग एक्ट में कुछ चेंज लाया होगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन किया होगा, कुछ निकाला होगा, कुछ इंसर्ट किया होगा, कुछ तो चेंज हुआ है। और ये चेंज पता कैसे चलेगा पब्लिक को? थ्रू द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। सो इट्स पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गैजेट। सिर्फ कानून या एक्ट बना के काम खत्म नहीं होता है, आपको अगर फॉलो करना है इस कानून को, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट अब आने वाला है नया, आपको और मुझे ही फॉलो करना है ना आपको फॉलो। आपकी इनकम होगी ना जिस पे आप टैक्स दोगे, इतनी तो सोच है ना आपकी, तो आपको लगेगा ना इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट लगने वाला, आपको पता तो होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट में लिखा क्या है, हाँ या ना? और क्या लिखा है वो कैसे पता चलेगा आपको? आप तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं हो, आपको कैसे पता चलेगा? थ्रू द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। वहां पे जब पब्लिश होगा यू विल गेट द कॉपी, यू कैन डाउनलोड द कॉपी, यू कैन डिमांड द फिजिकल कॉपी ऑल्सो, ई कॉपी, जैसे मैंने कंपनीज एक्ट की ई कॉपी बताई, और वो रीड करके आप समझ सकते हो किस स्लैब पे कितना टैक्स, इससे ज्यादा तो क्या, उससे ज्यादा तो क्या, क्या एग्जेम्पशंस है, कब मैं टैक्स को प्लान कर सकता हूं ताकि टैक्स मेरे को कम लगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, कितना पीजीबीपी, कितना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे टैक्सेशन, और कैसे कैलकुलेशन, सब कुछ जो है विल बी रिटन इन द इनकम टैक्स एक्ट। सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। ठीक है, इससे ज्यादा अभी मैं कुछ नहीं सिखाऊंगी, 4 मिनट ऑलरेडी ऊपर हो गए। सिर्फ नोटबुक में आ जाओ, ये 2-3 चीजें लिख लो और बाकी की बातें हम करेंगे कल। नोटबुक के फर्स्ट पेज पे आओ, फर्स्ट पेज पे आप लोगों ने क्या क्या लिखा है फर्स्ट पेज पे? सबकी अलग बुक रहेगी लॉ की, आई डोंट वांट यू ऑल टू हैव कॉमन बुक्स। ये सब लिखा है आप लोगों ने? एक तो फर्स्ट और सेकंड पेज आप लोग ब्लैंक रखोगे, क्योंकि आंसर कैसे लिखना है ना वो मुझे उधर देना है। अगर ये आपकी नोटबुक है, पहले तो इस पे आप लिखोगे अपना नाम लिखोगे, सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, और ये इंडेक्स के लिए जगह छोड़ोगे आप लोग। ये तो इसके ऊपर आप उसके अलावा कुछ मत लिखना। फर्स्ट पेज जो नोटबुक का रहेगा ना, आई एम टॉकिंग टू किंडरगार्टन किड्स, ये फर्स्ट पेज को ब्लैंक रखो, क्योंकि इस पे हम लोग लिखने वाले हैं लॉ का आंसर कैसे लिखना है। ओके, इसका लिखने का तरीका अलग होता है आंसर्स का, तो इसको हम छोड़ देंगे ब्लैंक। पैसा वेस्ट नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? और कुछ पैसों के लिए अपने लाखों रुपए बर्बाद मत करना, ठीक है? देन यू कैन स्टार्ट ऑन द न्यू पेज सेइंग, अब मैं डिक्टेट करूं क्या, व्हाट इज लॉ? लिखते हो आप लोग? कुछ बच्चों ने लिखा है ये? जिन्होंने लिखा है, कितने बच्चों ने लिखा है? अच्छा, तो अब इसका फोटो भेजो, आप बाकी के बच्चे घर पे लिख लेंगे ताकि आप लोगों को ब्रेक मिल जाए। तो क्या क्या लिखना है? सिर्फ व्हाट इज लॉ, वो तो एक सेंटेंस में सेट ऑफ रूल्स, ऑब्लिगेशन, जस्टिस, फलाना फलाना सब ब्ला 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 ब्ला, पूरी स्टोरी। बट फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि क्यों कानून बनता है। तो आपको ये डायग्राम तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट आप लिखोगे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम रूल बुक बनाते हैं, ये रूल बुक हम पार्लियामेंट में डालते हैं, पास होता है, फिर वो बनता है एक्ट। फिर ये तो सिर्फ इंट्रो है, बट एक्चुअल प्रोसेस क्या है ये भी आप लिखोगे, हाउ इज एन एक्ट मेड एंड व्हाट इज एन एक्ट। उसके लिए फिर आप लिखोगे एक्ट इज सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। तो अभी वर्चुअल बच्चों के लिए और आप लोगों के लिए भी मैं क्या करूंगी, ये सब कुछ जो आपको जो नोटबुक में लिखना है उसका मैं फोटो भेजूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। इसलिए जस्ट मेक इट श्योर दैट एवरीवन इज कनेक्टेड इन द टेलीग्राम ग्रुप। जीडी, पीडी, लाइव स्ट्रीमिंग, फेस टू फेस, गुरुकुल, नॉन गुरुकुल, सारे बच्चे इस टेलीग्राम ग्रुप में होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस टेलीग्राम ग्रुप पे आज मैं आपको मेरा लॉ का एक चैनल है उसकी भी लिंक देने वाली हूं। बेटा 2 मिनट, बस 2 मिनट। हाँ, लॉ के चैनल की मैं लिंक दूंगी आप लोगों को। उस चैनल पे ना देयर इज नथिंग रिलेटेड टू क्लासेस, तो उसमें क्या रहेगा,
ऑन एंड ऑफ जो आप लोगों को मोटिवेशन के लिए कंटेंट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, कुछ जो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स लूंगी आप लोगों के राइटिंग प्रैक्टिस के, फिर उसके बाद आरटीपी के, एमटीपी के, उनसे रिलेटेड डिटेल्स दूंगी। अलॉन्ग विद दैट 3 महीनों की स्ट्रैटेजी, 1.5 महीने पहले की स्ट्रैटेजी, 10 दिन पहले की स्ट्रैटेजी, 7 डेज का प्लानर, 1.5 दिन का आपका कैसे प्लान करना है, अकाउंट्स के पेपर के बाद 1.5 दिन का टाइम रहता है। वो सारी चीजें जो है विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर जर्नी टू क्लियर द एग्जामिनेशन, उससे रिलेटेड कंटेंट जो है विल कम इन दैट चैनल। क्लासेस से रिलेटेड अपना ये जो 5th अगस्त वट एवर इज द नेम, समथिंग लाइक दैट, उस पर रहेगा। बट उसके अलावा भी सी आई टोल्ड यू कि क्लासेस में तो साथ में रहोगी, क्लासेस के बाद भी आपके साथ रहने वाली हूं। सो उसके लिए ये चैनल रहेगा विच इज अ जनरल चैनल। आप इंटर में भी उसको कंटिन्यू कर सकते हो, उसके लिए तो पैसे नहीं लगते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन कंटिन्यू बिकॉज ऑन एंड ऑफ वो कंटेंट मैं उधर देती रहती हूँ, तो इट विल हेल्प यू। देखो कभी कभार ऐसा होता है, नॉट एवरी डे इज अ वेरी गुड डे, समटाइम्स यू आर इन योर लोस, कभी चिड़चिड़ करते हो आप, कभी आप हैप्पी रहते हो, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, आपका मूड है इवेंचुअली वो। तो वो एक चैनल है जिसमें कोई एडवर्टीजमेंट का कंटेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ये बैच इस तारीख को, इतनी फीस है, इतने बजे, कुछ भी नहीं होने वाला है। ओनली प्योर मोटिवेशनल कंटेंट एंड गाइडेंस कंटेंट, दैट्स इट। तो वो लिंक भी मैं आप लोगों को आज शाम को दे दूंगी, ठीक है। सो यू कैन ऑल टेक योर ब्रेक। एक बार सिर्फ बोल दोगे क्या, एक्ट इज इक्वल टू व्हाट, सिर्फ बोल दो ना बस, सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज। सबसे पहले क्या बनता है, ड्राफ्ट। जैसे कि अगर कंपनीज एक्ट बनाना है, कौन से डिपार्टमेंट में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ड्राफ्ट बनाएगा, देन दिस ड्राफ्ट विल बी लेड इन both the houses of the parliament. Which are both the houses of parliament? लोकसभा एंड, एक बार लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, फिर कहां जाएगा, प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया, क्या बनेगा, एक्ट बन गया। बट पब्लिक को कैसे पता चलेगा, आफ्टर पब्लिशिंग इट इन द ऑफिशियल। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए, वेरी गुड। अब ये जो हमने आज सीखा है ना, आपका क्या होमवर्क होगा, रिवाइज करना है, और जिन्होंने नहीं लिखा है उसको लिख कर भी आना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई होमवर्क नहीं है। सो सॉरी 10 मिनट आज एक्स्ट्रा ले लिया, एक्चुअली 10 मिनट आज मैं लेट भी आई थी, रियली सॉरी फॉर दैट। सो सी यू ऑल टुमारो। वर्चुअल किड्स बैच, मतलब क्लास चालू होने के 5 मिनट्स पहले मैं एवरी डे मैसेज डाल दूंगी कि 5 मिनट में हम चालू कर रहे हैं, तो तब आप आपकी स्क्रीन ऑन कर सकते हो, पूरे टाइम स्क्रीन ऑन रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय बोलो बच्चों, बाय बाय। आप लोग ब्रेक ले सकते हो, गो टू द वॉशरूम, हैव सम फूड, हैव वाटर, हैव सम जूस, व्हाटएवर इट इज, एंड देन कम बैक सो दैट यू आर ऑल रिचार्ज्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। किसी ने अच्छे से लिखा है क्या इसको, जिन्होंने हैंड रेज किया, नहीं अच्छे से लिखा है क्या, दो ना मुझे प्लीज, मैं फोटो भेज देती। अगर आपको मुझसे बात करनी है, आई एम योर टिल आनंद सर कम्स, फील फ्री टू कम। वर्चुअल किड्स आप लोग चैट बॉक्स में चैट्स लिख सकते हो। बाय बेटा। आज शायद से कुछ तो ऐसा है ना, आनंद सर का सुबह शाम ऐसा होता है ना, और सुबह कुछ दूसरा टॉपिक है और शाम को कुछ दूसरा टॉपिक है ना, तो आनंद सर ने बोला शाम का जो टॉपिक है आज और कल में वो खत्म करेंगे। तो वेनेसडे से जब तक प्रणव सर नहीं आते हैं, फिर मैं वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सुबह शाम लूंगी, संडेज के दिन भी क्लास होगी। आज नहीं है बेटा, शाम की आज मेरी क्लास नहीं है, मतलब दोपहर की आनंद सर की रहेगी वापस से। हाँ, तब तक बाकी के जो बच्चे जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर्स नहीं देखे ना, वो 8-9 लेक्चर्स आप प्लीज देख लेना। कितने लेक्चर्स दिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, 8 लेक्चर्स दिए हैं, उसमें से पहला लेक्चर तो ये इंट्रो ही होगा, तो आपको 7 लेक्चर्स 1-1 घंटे के देखने हैं, वो आप देख लेना प्लीज। हमारा 10 दिन में कंपनीज एक्ट हो जाएगा, आपके पास 10 दिन का बफर टाइम है, तब तक प्लीज आप देख लेना। सुन रहे हो क्या आप लोग, अरे हाँ बोलो, वेरी गुड। और है बेटा, हाँ यहां तक लिखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ये उसको दे दो ना, इस बच्ची को, फर्स्ट बेंच पे जो बैठी है। ब्रेक सच में अगर लेना चाहते हो तो आप लोग क्लास के बाहर जाइए, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा, हैव सम वाटर, हैव समथिंग, नहीं तो आप लोगों को भूख हो जाएगी।
लंच ब्रेक तक रहा नहीं जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा। देखो मैंने आपको बोला ना, एक भी कॉल नहीं आया मुझे, बिकॉज आई हैव टोल्ड माई फैमिली मेंबर्स दैट आई एम कमिंग फॉर द क्लास। किसके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्या? तुम्हारी बुक कितने पेजेस की है? छोटी वाली 3 यूनिट हुआ है ना, तो थोड़े पेजेस 20-25 पेजेस छोड़ के फिर हाँ हाँ काव्या आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वर्चुअल किड्स यू ऑल कैन लीव द चैट बॉक्स इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स। जिनके डाउट्स हो गए आप लोग पोस्ट इन कर सकते हो। हाँ ये मैं बोल, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू कर दिया है ना, सुन ना बेटा, तेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिछले, ओए मुन्नी मुन्नी बुलन, आपका पिछले बैच में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ था क्या? नहीं हुआ था क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अराउंड 50-60 पेजेस लगते हैं, तो तुम्हारे 8-10 पेजेस हुए होंगे ना, 6-7 हुए, तो और 15-20 पेजेस छोड़ दो और फिर कंपनीज एक्ट चालू करो, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक साथ ही रहेगा। जिन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर्स देख लिए हैं वो 20 पेजेस छोड़ दे, 20 से 25 पेजेस छोड़ दो और फिर कंपनीज एक्ट की शुरुआत करना, ठीक है? बट ये तो जो अभी मैंने लिखने बोला है ना, वो तो आपको फर्स्ट पेज पे लिखना है ना। एक्ट क्या होता है, एक्ट बनता कैसा है। नोटबुक में ही नोट करना है छवि सब कुछ। मैम ओल्ड लेक्चर के नोट्स लास्ट पेज पर लिख दे, ठीक है वैसा कर लो फिर, या नई नोटबुक ले लो। मेरा नेगोशिएबल खत्म हो गया, बेस्ट है। कंपनीज के भी 2-3 लेक्चर देते हो, तो कल का लेक्चर आपको रिपीट होगा फिर। बट कंपनीज एक्ट के लिए आपने इतनी कम जगह छोड़ी है, कितनी छोड़ी है? ठीक है हो जाएगा। आपने कितना लिखा? अच्छा ये सब हो गया है क्या आपका? बट अच्छा तो आप थोड़ा इतने पेजेस छोड़ो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और यहाँ से शुरू कर दो कंपनीज एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी 8 लेक्चर ले लिया और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी खत्म। बहुत अच्छा, बेस्ट है, तो कुछ ज़्यादा टाइम मिलेगा एंड में। मेरा थर्ड यूनिट तो खत्म। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या? थर्ड तो तुमको लेक्चर्स कितने दिए थे? थर्ड यूनिट तक कैसे कंप्लीट? ठीक है फिर मैं कोई दूसरी एक्ट देखती हूँ फिर, ऐसा ही ना। कंपनी एक्ट सही है ना, कोई भी स्टार्ट नहीं करो, थोड़ी जगह नेगोशिएबल स्टार्ट करो। मैं तो वही स्टार्ट करा, क्योंकि वो छोटा है, जल्दी खत्म होता है, इजी है बोल के। इजी नहीं है वो, नेगोशिएबल सबसे डिफिकल्ट है, सबसे टेक्निकल है नेगोशिएबल। अभी देखते हैं अपन। हाँ कंपनीज एक्ट और एलएलपी तो एक संडे में हो जाएगा, तो वैसा कुछ कर लेंगे, और तब तक फिर मेरे को भी क्लैरिटी आ जाएगी तुम कितने बच्चों ने, हाँ वही कितने बच्चों ने कौन सी एक्ट की है। किसी ने नेगोशिएबल किया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किसी ने 3 यूनिट की है, किसी ने 2 यूनिट की है, तो मेरे को भी थोड़ा अंदाज आएगा ना, तो आई विल प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली, है ना। लिखने के लिए क्या? अभी मैं आ गई हूँ ना, मैं प्रॉपरली गाइड करती रहूँगी, मैं बोलती रहूँगी, तो उस हिसाब से तुम फॉलो करते जाओ, ठीक है। तुषार टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ ना, हो जाएगा सब कुछ, आप भरोसा रखो बस। उल्टा बेटर है, पता है, थियोरी सब्जेक्ट जितना लेट चालू करते उतना दिमाग में रहता है, नहीं तो भूलते जाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। गणेश आज आफ्टरनून में आनंद सर ले गए क्लास, कल का मैं आपको बताती हूं, बट जब तक प्रणव सर नहीं आ रहे, या तो आनंद सर या तो मैं, हम डबल ले गए, ठीक है। हाँ ठीक है गुनगुन, आप एक नई बुक ले सकते हो और उसमें आप कंपनीज एक्ट की शुरुआत कर सकते हो, अगर यहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू कर दिया है तो। वेरी गुड केशव, गुड। देव अगर आप हिंदी मीडियम से हो आप टेंशन मत लो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वर्नाक्युलर मीडियम स्कूल से आए हुए हैं, धीरे धीरे मैं आपको गाइड करती जाऊंगी कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो फॉलो करो, मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी।
भावेश, अगर आपने कोई भी क्लास देखी नहीं, आप टेंशन मत लो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो 9-10 लेक्चर्स आप लोगों को दिए थे, जब तक कंपनीज एक्ट होता है तब तक आप देख लेना, टाइम है अभी। कंपनीज एक्ट को 10-12 दिन लगेंगे, उस बीच में आप देख लेना, ठीक है। प्रिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वापस से मेरे साथ कर लेना, आप टेंशन मत लो। ऐप पर कौन से लेक्चर्स है भाई? अब कैसे पूरे लेक्चर्स दे दिए? अभी आप ऐप के लेक्चर्स मत देखो, जो मैं हूं, जो करा रही हूं वो आप करो। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो पहले 8 लेक्चर्स आपको दिए हैं वो आप देख लेना। पहला लेक्चर तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो अभी मैंने लिया वही है, वो इट्स द इंट्रोडक्शन। आज इको का क्लास नहीं था क्या? था बेटा, इकोनॉमिक्स के बाद लॉ चालू हुआ। निकिता, गुड मॉर्निंग। टाइमिंग सिर्फ चेंज हो गया है निकिता, आप स्टाफ से एक बार कंफर्म कर लेना। पीयूष, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको स्टाफ से मिल जाएगी, टेक्निकल टीम से बात कर दो, वो लिंक भेज देगा। मैं कैसे भेजूंगी आपको लिंक? आई डोंट नो व्हाट इज योर नंबर। हाँ जय, मैं गाइड करूंगी, आप टेंशन मत लो। तो आई थिंक योर क्लासेस विल स्टार्ट एट 8 o'clock in the morning. सो आज से ही इकोनॉमिक्स का लेक्चर बेटा 8 बजे चालू हुआ था, जिसके बाद मैंने लॉ का लेक्चर चालू किया। 10:10 पे मैंने लॉ का लेक्चर चालू किया। फिर आपका होता है अकाउंट्स, फिर लंच ब्रेक, और जब तक मैथ्स के सर नहीं है तब तक या तो आनंद सर लेंगे क्लास या तो फिर मैं लूंगी, ठीक है। राधे राधे हर्षल। ये बच्चों को टाइमिंग के बारे में पता नहीं है क्या? ग्रुप देखते नहीं है, और सारे लेक्चर्स इनको दे दिए, ये बोल रहे 108। अब कैसे करेंगे फिर? और अभी अगर जो मेरे लेक्चर्स लाइव हो रहे उसको किधर अपलोड करेगा तू? वो समझा दे तो एक बार सब बच्चों को 5 मिनट। पर मैम मैथ्स के सर तो रिकॉर्डेड देकर गए हैं। अभी आनंद सर को बोलो। मैम मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 6 यूनिट्स देख लिए। एक काम करो, अभी कंपनीज एक्ट हम कर लेते हैं। कंपनीज एक्ट 10-12 दिन चलेगा, तब तक मेरे को भी अंदाज आएगा कौन से बच्चे ने क्या किया है। कुछ बोल रहे 9 लेक्चर्स देखे, कुछ बोल रहे 3 यूनिट, ये तो लड़की बोल रही है कि हमने 6 यूनिट्स देख लिए, कुछ बोल रहे हमने नेगोशिएबल इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख लिया है। तो मेरे को भी थोड़ा सा अभी संभलने के लिए टाइम दो। ये कंपनीज एक्ट जब तक खत्म होएगा तब तक मैं कुछ अच्छा प्लान करती हूँ, और मैक्सिमम बच्चों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए आगे का अपन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने देखा है ना, उसके नोट्स आप अलग मतलब अगर आपने बना लिए नोट्स, 20-25 पेजेस छोड़ के कंपनीज एक्ट के अभी आप बनाना, ठीक है। गणेश, अगर आप कंफर्टेबल हो विद द रिकॉर्डेड लेक्चर फिर आप वो कंटिन्यू करो, बट साथ साथ में आप ये कंपनीज एक्ट मेरे साथ लाइव करो ना। लाइव की अगर फीस दी है तो अभी आपको रिकॉर्डेड क्यों देखना है? अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो अलग बात है, देन यू कैन कंटिन्यू, बट एटलीस्ट अभी कंपनीज एक्ट तो लाइव कर लो। बाकी आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटिन्यू करना है तो कर लो, या जो भी है सोगा होगा। मैंने 9 लेक्चर्स देखे, ठीक है आदित्य। आई थिंक मोस्ट ऑफ द किड्स हैव सीन 9 लेक्चर्स ओनली। उस दिन झूठ क्यों बोला फिर आप लोगों ने स्वप्निल सर को कि हम सब लोगों ने देख लिए लेक्चर्स?
बट 800 से 50% किड्स रेज देयर हैंड. स्वप्निल सर ने जब पूछा था तब 80% बच्चों ने हाथों पर किया था. आंसर राइटिंग का क्या होगा बेटा? आज सब्जेक्ट के बारे में सीखा है, थोड़ा 1-2 दिन तो दो ना. सब बताओगी आपको पेपर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थियोरी क्वेश्चंस का कैसा लिखना है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसा लिखना है, सब बताएंगे बेटा हम आपको. ठीक है. प्रतीक आप यहां पे डाउट पूछ सकते हो. मैंने कहा ना जब तक अगला फैकल्टी नहीं आता है आई विल बी ऑन द डायस ओनली. धीरज, थोड़ा सा धीरज रखो, सब आएगा आपको. शिवम आपका डाउट क्या है? गुनगुन कर सकते हो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है. आप कंपनीज एक्ट मेरे साथ देखो और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप रिकॉर्डेड कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. इशिका इफ यू आर ओके आप यूनिट 3 कंप्लीट कर दो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. हाँ मैम रिकॉर्डेड लेक्चर था ना, तो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में बहुत आगे तक कर लिया. कितने कर लिया आपने? रेगुलेटर IRF कर लिया, नेगोशिएबल कर लिया, यूनिट 3 कंप्लीट हो गया. यूनिट 1 2 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. कंपनीज एक्ट तो नहीं हुआ है ना? नो मैम. कंपनीज एक्ट देख. पूछा था कि मेरे साथ यही एक दिक्कत था रिकॉर्डेड में कि मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, मतलब जो डाउट होता था वो नहीं पूछ पाता. बराबर. तो मैम ऐसा मैम कर सकते हैं कि अब आप जैसे आप कंप्लीट कर रहे हो, अब मैं कुछ क्वेश्चन या तो आपसे पूछ सकता हूँ. पूछ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा. लेके आ जाओ, कल लेके आ जाना. थैंक यू मैम. मोस्ट वेलकम. मेरा स्टार्टिंग के बस मैंगो में आदत ही हुआ है. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वैलिडिटी. उतना ही आई थिंक 9 लेक्चर तक उतना ही हुआ है शायद. मैम थर्ड लेक्चर तक. अच्छा थर्ड लेक्चर तो क्या, ठीक है ना, तो आप कर लो ना, बाकी अभी टाइम है, 12 दिन है. मेरा अभी अभी कहाँ तक करूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट? 9 लेक्चर्स तक करो. 9 लेक्चर फर्स्ट 9 लेक्चर्स. टाइम जाएगा इसलिए मैं. नहीं जाएगा, 1-1 घंटे के लेक्चर है, कर लो आप, हो जाएगा. ठीक है. है ना? यस. ऋत्वी 9 लेक्चर्स ही देखने थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, आगे का मैं कंटिन्यू करूंगी. पूरा कंपनीज एक्ट हो गया? कंपनीज एक्ट कैसे देख लिया आपने? अभी आप क्या करोगे फिर? वापस रिपीट करके तो मतलब नहीं है ना. सोगा भी स्टार्ट कर. फिर अभी जब तक मैं क्लास लूंगी आप फिर क्या कर सकते हैं, बट डबल हो जाएगा. ठीक है, तो आप एक दिन कल देख के बैठो, क्योंकि आज तो मैंने सिर्फ इंट्रो दिया था. कल मैं कंपनीज एक्ट की एक्चुअल शुरुआत करूंगी. कल के दिन आपको आइडिया आ जाएगा वापस से लेक्चर्स रिपीट करने हैं या और कुछ करना है, फिर अपन कल बात करते हैं. ठीक है. यस, थैंक यू. सेक्शन नंबर लिखना कंपलसरी नहीं है प्रशांत, ना सब सेक्शन नंबर. सर कब आते हैं? महक, फर्स्ट 9 लेक्चर्स रिपीट नहीं हो गए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, आगे से हो गए 2-4 दिनों में. अदीबा ओके, थैंक यू प्रशांत, बाय बाय. राधे राधे रणवीर. धीरज नहीं समझा मुझे आपने क्या लिखा है. अविराज, आज का शाम का लेक्चर ना आनंद सर ले रहे हैं बेटा. राधे राधे महक, बाय निकिता. शिवम वापस से पूछना, चैट्स में ऊपर चलेगा आपका डाउट. बाय जरीन, बाय निकिता, बाय महक, बाय प्रिया. शिवम, क्या आप आपका डाउट वापस पूछ सकते हो? बाय बिटू, बाय प्रिया, महक.
सर आएंगे तो बोलना मुझे। बंद कर दे।